अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मतलब हमारा MCQ 511। ठीक है, व्हाट इज़ सीन इन द ए बैंड व्हेन मसल इज़ रिलैक्स। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए ए बैंड क्या है, आई बैंड क्या है, और एक्टिन फिलामेंट्स का कौन से हैं, मतलब थिन फिलामेंट्स कौन से हैं, थिक फिलामेंट्स कौन से हैं, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब ये ब्लू वाले हैं, ठीक है, ब्लू वाले हैं, ये क्या है हमारे पास थिक फिलामेंट है। ठीक है, थिक फिलामेंट जो है वो ब्लू वाले थिक फिलामेंट है, रेड वाले थिन फिलामेंट हैं। ठीक है, और ये जो ग्रीन अंदर नज़र आ रहा है ये टाइटन है। ठीक है, टाइटन है। और उसके अलावा जो है ए बैंड क्या होता है, ए बैंड ये सेंटर में होता है। ठीक है, अब ये मसल रिलैक्स स्टेट में है। ठीक है, अगर कंट्रैक्ट कर जाए तो ये जो रेड वाले हैं ये बिल्कुल जो है वो जो थिक फिलामेंट है उसके अंदर आ जाएं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है हमारे पास ये ए बैंड है। ठीक है, ए बैंड में क्या नज़र आ रहा है हमें, थिक फिलामेंट भी नज़र आ रहे हैं और सम ऑफ द थिन फिलामेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मसल रिलैक्स स्टेट में उसने पूछा कि रिलैक्स स्टेट में हमें ए बैंड में क्या नज़र आएगा, ए बैंड में थिक फिलामेंट आएंगे एंड सम ऑफ दी थिन फिलामेंट्स नज़र आएंगे। ठीक है, मतलब कुछ जो है वो एक्टिन भी होंगे और कुछ मायोसिन भी होंगे। ठीक है, उसके अंदर। अच्छा, उसके बाद आई बैंड क्या होता है, आई बैंड के अंदर आई बैंड कौन सा होता है, आई बैंड ये वाला बैंड होता है। ठीक है, जो ये जहाँ पे टाइटन है और थिन फिलामेंट है सिर्फ। ठीक है, सिर्फ टाइटन और थिन फिलामेंट। ठीक है, कंट्रैक्टेड स्टेज में जो है वो कंट्रैक्टेड स्टेज में आई बैंड जो है वो डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो ए बैंड सॉरी ये जो ब्लू वाले हैं, ठीक है, थिक फिलामेंट, ये बिल्कुल एंड पे आ जाएंगे। ठीक है, इसके ये जो रेड वाले हैं तो ये डिसअपेयर हो जाता है। आई बैंड जो है वो जब कंट्रैक्टेड स्टेज होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ए बैंड जो है वो इतना हो जाएगा। ठीक है, ए बैंड इतना हो जाएगा, आई बैंड बिल्कुल ही डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा यही जो दो MCQs आते हैं, ठीक है, ज़्यादा के मतलब कंट्रैक्टेड स्टेट में ए बैंड को क्या होता, आई बैंड को क्या होता है। ठीक है, और जो है वो मसल रिलैक्स स्टेट में ए बैंड को क्या होता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर यही पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ सीन इन ए बैंड व्हेन मसल इज़ रिलैक्स, तो उसके अंदर हमें थिन और थिक फिलामेंट्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिगार्डिंग मेल यूरोजेंटल सिस्टम। मेल यूरोजेंटल सिस्टम स्ट्रक्चर बिहाइंड द ब्लैडर फॉर्म लेटरल टू मीडियल इज, तो इसके अंदर आपने लेटरल टू मीडियल, ठीक है, लेटरल टू मीडियल आपने याद रखना है USA। ठीक है, हमारे पास यूरेटर आता है, सेमिनल वेसिकल आता है और एम्पुला ऑफ द वेस्ट डेफरेंस आता है। ठीक है, एम्पुला ऑफ द वेस्ट डेफरेंस आएगा। व्हाट इज विच वन इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट मसल कंट्रैक्शन, तो क्या चाहिए हमें मसल कंट्रैक्शन के लिए, कैल्शियम चाहिए। ठीक है, कैल्शियम चाहिए फ्रॉम द SCR। ठीक है, वो आगे जो है वो आगे मसल की कंट्रैक्शन कराता है। ठीक है, इनिशिएशन कराता है। आगे आ जाता है पार्ट ऑफ द लंग कार्सिनोमस सेपरेटेड कंटेन स्मॉल ब्रांचिंग स्टब्यूल्स विदाउट कार्टिलेज और रिंग इज करेक्टराइज बाय द सेल ऑफ द, ठीक है, करेक्टराइज ऑफ द सेल। ठीक है, तो कौन से सेल हैं जिसके अंदर हमारे पास ना तो क्या क्या कहते हैं कि हमारे पास स्मॉल ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स है जिसके अंदर हमारे पास कार्टिलेज नहीं है। ठीक है, कार्टिलेज भी नहीं है, रिंग भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो वो एंड वाले जो होते हैं हमारे पास एल्विलाए होते हैं। ठीक है, उनके वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि डस्ट सेल होता है, जिस तरह एल्विलर मैक्रोफेजेस है ना, उनको हम डस्ट सेल कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, डस्ट सेल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इन क्रिसमस डिजीज़ के अंदर क्या होता है, फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है, फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, और ये कौन सा होता है, हीमोफीलिया B होता है। ठीक है, हीमोफीलिया कौन सा होता है, B होता है। ठीक है, और इसके अंदर अब आपको पता है हीमोफीलिया जो है ये 9 फैक्टर किसके अंदर आता है, इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर। इंट्रिंसिक पाथवे को कौन सा वो हमारे पास वो करता है, APTT जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे को करता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारे पास क्या आएगा, APTT। हाँ, जब क्लोटिंग जो है वो हमारे पास क्लोटिंग कोगुलेशन डिफेक्टेड होगी। ठीक है, कोगुलेशन डिफेक्टेड होगी और हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में ब्लीडिंग जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, ब्लीड करता है बच्चा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस विल कॉज। ठीक है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस कब एक्टिवेट होता है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिवेट होता है इन मतलब सर्दी में एक्टिवेट होगा। ठीक है, सर्दी में जब टेम्परेचर जो है वो कम होगा, सर्दी में एक्टिवेट होगा तो ये क्या कराएगा, ये हीट मतलब प्रोड्यूस कराता है, तो क्या कराएगा, ये सर्दी में एक्टिवेट होगा तो ये क्या कराएगा, शिवरिंग कराता है उस बंदे को। ठीक है, शिवरिंग कराएगा। जब सर्दी में बंदा शिवर कर रहा होता है ना तो शिवरिंग पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस करवा रहा होता है।
और गर्मी में जो है वो एसी इंटीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो होता है, ठीक है। इंटीरियर हाइपोथैलेमस आता है गर्मी में और ये स्वेटिंग करवाता है, ठीक है, स्वेटिंग करवाएगा इंटीरियर हाइपोथैलेमस। अच्छा, आगे पेशेंट हैड इंजरी इन द अपर आर्म बीनीथ एक्सिलरी एरिया नियर फ्लोर, ठीक है। अब फ्लोर के अंदर जो है वो एक्सिलरी एरिया में हमारे पास इंजरी हुई है, तो उसमें उसके अंदर ये एमसीक्यूज काफ़ी दफ़ा आता है। इंटरकोस्टोब्रेकियल आर्टरी होती है, ठीक है। यूट्राइन आर्टरी क्रॉसेज विच स्ट्रक्चर टू इंटर इन द यूट्रस, तो यूट्राइन आर्टरी किस स्ट्रक्चर को वो करती है, क्रॉस करती है यूट्रस में इंटर होने से। यूरेटर के साथ इसका कोर्स भी सेम तकरीबन होता है यूरेट्राइन आर्टरी का और यूरेटर का, ठीक है। यूरेटर को क्रॉस करती है। इन डायबिटीज मेलाइटस पोस्ट प्रेंडियल पीरियड देयर इज, तो डायबिटीज मेलाइटस में पोस्ट प्रेंडियल कौन सा होता है? पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के बाद, ठीक है। खाना खाने के बाद क्या होता है? ग्लूकोज इंक्रीज कर जाता है और इंसुलिन इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास व्हाट हैपेंस टू स्पर्म रीचिंग इन एपिडिडमस, ठीक है। एपिडिडमस में जब जा रहा होता है स्पर्म, तो उसके अंदर उसको क्या होता है? डायरेक्शनल मूवमेंट होती है उसकी, ठीक है। डायरेक्शनल मूवमेंट होती है कि उस साइड को वो मूव कर रहा होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। और उसके बाद जब वो उसके अंदर होता है हमारे पास उसके यूट्रस के अंदर इंटर होता है, ठीक है। यूट्रस के अंदर होता है तो उसके अंदर कैपेसिटेशन होती है। जब वो कोरोना रेडिएटा को हमारे पास वो करता है, जोना पैलिसिडा और कोरोना रेडिएटा को पियर्स करता है, तो वो क्या होती है? एक्रोसोमल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है डिप्थीरिया कंफर्म बाय हेमाटोलॉजिस्ट एज अर्ली एज मॉर्फोलॉजी इन न्यू स्टेन इज, ठीक है। तो डिप्थीरिया जो है वो हमारे पास किस चीज़ से वो होगा? डिप्थीरिया एल्बर्ट स्टेन, ठीक है। इसके अंदर एल्बर्ट स्टेन आता है डिप्थीरिया का, ठीक है। डिप्थीरिया का स्टेन कौन सा होता है? एल्बर्ट स्टेन होता है। और मीडिया कौन सा होता है? लोफलर्स मीडिया होता है, ठीक है। लोफलर मीडिया में जो इसको ग्रो करते हैं। आगे इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो होती है वो एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच होती है डायरेक्ट, ठीक है। आगे आ जाता है इंक्रीज ईसीएफ पोटेशियम, ठीक है। ईसीएफ में पोटेशियम जो है वो क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इफेक्ट क्या होगा? हार्ट पे, ठीक है। हार्ट पे क्या होगा? डायस्टोलिक कार्डिक अरेस्ट होगा। डायस्टोलिक कार्डिक अरेस्ट किसके अंदर होता है? जब हाइपरकलीमिया होता है, ठीक है। अब ये हाइपरकलीमिया, हाइपोकैलेसीमिया और हाइपरकलीमिया कब कौन सी स्टेज में आ रहा होता है? मतलब जो पोटेशियम ज़्यादा होगा उसका इफ्लिक्स ज़्यादा होगा, तो वो किस स्टेज में आ रहा होता है? हमारे पास रीपोलराइजेशन, ठीक है। और जब रीपोलराइजेशन होगी तो हमारे पास रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा होता है? कौन सी स्टेज चल रही होती है? डायस्टोलिक स्टेज चल रही होती है, ठीक है। डायस्टोलिक स्टेज चल रही होती है। जब पोटेशियम ज़्यादा होगा, ठीक है, सॉरी पोटेशियम ज़्यादा होगा तो क्या होगा? वो डायस्टोलिक अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा? डायस्टोलिक अरेस्ट हो जाएगा। कैल्शियम क्या करा रहा होता है? हमारे पास डीपोलराइजेशन करा रहा होता है कार्डिक मसल की, ठीक है। तो अगर कैल्शियम ज़्यादा होगा तो डीपोलराइजेशन रहेगी। और डीपोलराइजेशन कौन सी होती है? सिस्टली हो रही होती है ना, कार्डिक वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा? हमारे पास डायस्टोलिक अरेस्ट होगा, ठीक है। हाइपरकैलेसीमिया में हाइपरकैलेसीमिया और हाइपोकलीमिया में सिस्टोलिक अरेस्ट होगा। और हाइपोकैलेसीमिया, ठीक है, हाइपोकैलेसीमिया और हाइपरकलीमिया में क्या होगा? डायस्टोलिक कार्डिक अरेस्ट होगा, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा इतना याद रखना कि कैल्शियम ज़्यादा होगा और पोटेशियम कम होगा तब सिस्टोलिक अरेस्ट होगा, ठीक है। सिस्टोलिक अरेस्ट होगा, सिस्टोलिक अरेस्ट जो मैंने अभी बताया कि कैल्शियम ज़्यादा होगा और पोटेशियम कम होगा तो सिस्टोलिक अरेस्ट होगी। और अगर पोटेशियम कम होगा और पोटेशियम ज़्यादा होगा और कैल्शियम कम होगा तब डायस्टोलिक अरेस्ट होगी। अब मैं एक दफ़ा फिर दोबारा बता देती हूँ कि जब हमारे पास क्या होता है कि कार्डिक कंट्रैक्शन हो रही होती है, ठीक है, मसल्स की, तो ये कैल्शियम इनफ्लक्स की वजह से हो रही होती है, ठीक है। कैल्शियम इनफ्लक्स की वजह से हो रही होती है। और ये जो डीपोलराइजेशन है इसको सिस्टोली भी कहते हैं, ठीक है। सिस्टोली उस वक्त वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास रीपोलराइजेशन स्टेट होती है जब पोटेशियम का इफ्लक्स होता है, ठीक है। तो उस रीपोलराइजेशन में जो है वो क्या हो रहता है? डायस्टोलिक स्टेज चल रही होती है, ठीक है। डायस्टोलिक स्टेज चल रही होती है और जो वेंट्रिकल हैं वो रिलैक्स होते हैं। अगर कैल्शियम ज़्यादा होगा तो सिस्टोलिक अरेस्ट हो जाएगा ना, और पोटेशियम कम होगा तो डायस्टोली ये रीपोलराइजेशन नहीं होगी, ठीक है। तो पोटेशियम कम होगा या फिर जो है वो कैल्शियम ज़्यादा होगा तो सिस्टोलिक अरेस्ट होगा। अगर पोटेशियम ज़्यादा होगा और कैल्शियम कम होगा तो क्या कैल्शियम कम होगा, ठीक है, तो कौन सी वो चलेगी? हमारे पास डायस्टोलिक अरेस्ट चलेगा। तो यहाँ पे पोटेशियम ज़्यादा है तो वो क्या करा है? डायस्टोलिक कार्डिक अरेस्ट करा रहा है। डायग्नोस्टिक टेस्ट टू रूल आउट एमआई क्या होता है? हमारे पास ट्रोपाई कराते हैं। ट्रोपाई मोस्ट सेंसिटिव है। आगे थायराइड मैस मिला है हमें, देयर इज अ स्वेलिंग, व्हाट इज द रेमनेंट थायराइड सीकम, ठीक है। तो थायराइड सीकम का रेमनेंट क्या होता है? हमारे पास थायरोग्लोसल सिस्ट होती है, ठीक है।
उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है शीज़ोफ्रेनिया पेशेंट हैविंग ग्लैक्टोरिया एंड द हाइपरप्रोलेक्टिनोमा, ठीक है, ड्यू टू विच ऑफ दीज, ठीक है, कौन सी ड्रग कराती है, तो वो हमारे पास होती है फिनोथायाजीन, ठीक है, फिनोथायाजीन जो है वो हमारे पास कराती है हाइपरप्रोलेक्टिनोमा, ठीक है। ये एमसीक्यू उसका फिर रिपीट होता है आगे। एंजियोटेंसिन, इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन, ये जो है ना यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है हमारे पास इफेक्ट, तो वो हमारे पास एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, ठीक है, एल्डोस्टेरोन रिलीज कराता है। एक इसके 2 फंक्शन होते हैं, एक तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है, एक कंस्ट्रिक्शन होती है, और दूसरा जो है ना हमारे पास क्या कराता है, ये इफरेंट और इफरेंट की वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, और दूसरी इसने क्या कराना होता है हमारे पास एल्डोस्टेरोन रिलीज कराना होता है। एल्डोस्टेरोन ने फिर आगे क्या कराना होता है हमारे पास सोडियम की अब्जॉर्प्शन और पोटेशियम और हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन करानी होती है, ठीक है। अगर स्पोर्टिव सेल्स फॉर द पास नर्वोजा, तो स्पोर्टिव सेल ऑफ पास नर्वोजा कौन से होते हैं, पिट्यूटरी साइट, ठीक है, पिट्यूटरी साइट आएंगे इसके अंदर। आगे मदर हैज अ चाइल्ड ऑफ 10 ईयर्स डायग्नोज विद मेनिंजाइटिस एंड नाउ शी आस्क्स दैट another two child 4 and 6 year old are at the risk of meningitis, ठीक है। तो क्या रूट होता है इसका हमारे पास रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो हमारे पास टीबी का भी जो है वो एरोजलेटेड एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा आगे आ जाता है हमारे पास इंक्रीज मीन आर्टेरियल प्रेशर एंड द राइट आर्टेरियल प्रेशर विद द डिक्रीज रेजिस्टेंट टू वीनस रिटर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो डिक्रीज वीनस रेजिस्टेंस हो और हमारे पास इंक्रीज मीन आर्टेरियल प्रेशर हो और राइट आर्टेरियल प्रेशर, तो किस में होता है, तो जब बंदा एक्सरसाइज कर रहा होता है तो क्या होता है हमारे पास पेरिफेरल वेजोडाइलेशन हो जाती है, ठीक है। जो हमारे पास होते हैं ऑर्गन्स उनकी वो ऑर्गन की आर्टरी को जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो पेरिफेरल वेजोडाइलेशन हो जाएगी, ठीक है। वेजोडाइलेशन होगी तो उससे क्या होगा, पेरिफेरल वेजोडाइलेशन होगी उससे क्या होगा हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो वीनस रिटर्न भी जो है वो भी उसके अंदर भी कोई मतलब रेजिस्टेंस नहीं होगी, तो क्या होगा उसके अंदर मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाता है, राइट आर्टीरियल प्रेशर जो है वो भी बढ़ जाता है और डिक्रीज रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर आएगा। अच्छा, a 40-year-old man come in ER with the complaint of body weakness, oliguria, and he gave history of the taking some drugs for weight gain, ठीक है। और वो वेट गेन के लिए कुछ ड्रग्स ले रहा है फ्रॉम द जनरल क्वेक। यूरिनरी रिपोर्ट यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1 है, ठीक है। यूरिया क्रेटिनिन जो है रेज्ड है, ALT रेज्ड है, ठीक है। तो यूरिन कैल्शियम जो है वो भी रेज्ड है, तो लाइकली डायग्नोज क्या होगा हमारे पास, नेफ्रोकैल्सिनोसिस, ठीक है, नेफ्रोकैल्सिनोसिस होगी इसके अंदर। क्वैक्स की मेडिसिन ले रहा है वेट गेन के लिए, उसके अंदर हमारे पास आ जाए यूरिन कैल्शियम रेज्ड आ जाए, ठीक है, और रेज्ड ALT और यूरिया क्रेटिनिन रेज्ड आ जाए, तो इसका मतलब है कि हमारे पास नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो रही है, ठीक है, नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो रहा है इसके अंदर। तो क्वैक्स जो है वो बेसिकली हमारे पास कोर्टिकोस्टेरॉइड ही दे रहे होते हैं फॉर द वेट गेन, ठीक है। तो वो आगे जो है वो स्टेरॉइड इंड्यूस जो है वो नेफ्रोपैथी करवा देंगे, नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाता है पेशेंट प्रेजेंट विद हार्ट रेट 102 बीट पर मिनट है, ठीक है, और BP जो है वो 90/60 एंड टिकेपनी ऑन स्टैंडिंग, हर हार्ट रेट जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में हार्ट रेट और इंक्रीज कर गया, ठीक है। व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट, जब वो खड़ा होता है ना, ठीक, खड़ा होता है क्या होता है हमारे पास वीनस रिटर्न जो है, वीनस पुलिंग होती है ब्लड की, ठीक है, टुवर्ड्स द लोअर लिम्ब, ठीक है, तो वीनस रिटर्न कम हो जाता है, वीनस रिटर्न कम हो जाएगा तो हार्ट रेट और इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। व्हेन द पेशेंट स्टैंड फ्रॉम द सिटिंग वीनस रिटर्न डिक्रीजेज विच देन लेड टू कंपनसेटरी थिंग्स विच आर इंक्रीज, जो है वो बाद में क्या कराएगा, इंक्रीज जो है वो हमारे पास हार्ट रेट करवाएगा, इंक्रीज हार्ट रेट करवाएगा, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट कराएगा, ठीक है। सो द बेसिक मैकेनिज्म क्या है हमारे पास, वीनस रिटर्न डिक्रीज हुई है, ठीक है। मैकेनिज्म फॉर कंपोजिशन कौन सी है, डिक्रीज वीनस रिटर्न है, और कंपनसेटरी चेंजेस क्या होंगे, इंक्रीज हार्ट रेट और इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंस इन द टू मीन चेक बाय विच टेस्ट, टू मीन्स के अंदर जो है वो किससे चेक होता है हमारे पास, सिग्निफिकेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस से जो है वो प्रोबेबिलिटी चेक होती है डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाता है हमारे पास अरशद हैड ईटन छोले फ्रॉम अ स्ट्रीट वेंडर, नाउ डेवलप नोजिया वॉमिटिंग जॉन्डिस, ठीक है। तो बाहर से चीज़ें खाते हैं उनको क्या होता है, वो हेपेटाइटिस ए होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आएगा हेपेटाइटिस ए। नेगेटिव चार्ज फॉर द बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो नेगेटिव चार्ज ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन किस वजह से होता है हमारे पास, हेपरिन सल्फेट इज मोर देन प्रोटियोग्लाइकेन इज मोर देन हमारे पास लैमिनिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हेपरिन सल्फेट नहीं है, हेपरिन सल्फेट नहीं है, तो दूसरी चीज़ कौन सी आती है, प्रोटियोग्लाइकेन, ठीक है, प्रोटियोग्लाइकेन भी नहीं है, ठीक है, प्रोटियोग्लाइकेन भी नहीं है, तो कौन सी चीज़ आएगी अब, लैमिनिन, ठीक है। तो
तो हमने अगर यहाँ पे होता है हेपरिन सल्फेट तो उसको प्रेफर करते हैं, ठीक है, या फिर जो है वो प्रोटियोग्लाइकेन को प्रेफर करते हैं, या फिर लेमिनिन को प्रेफर करते हैं। बट इज़ द लैंडमार्क ऑफ द सैक्रल हाइएटस ट्राइंगल, तो सैक्रल हाइएटस ट्राइंगल का लैंडमार्क, सैक्रल हाइएटस ट्राइंगल बेस का लैंडमार्क क्या होगा? तो बेस जो है वो हमारे पास किससे बनेगी? लाइन कनेक्टिंग पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, जो हमारे पास ये आइलिक स्पाइन होती है ना दोनों साइड की, ठीक है, पोस्टीरियर उसकी ये जो पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन होगी ना, उसकी जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी वो हमारे पास बेस बनाएगी किसकी? सैक्रल हाइएटस की, ठीक है, सैक्रल हाइएटस की क्या बनाएगी? बेस बनाएगी ये लाइन, ठीक है। आगे जाता है हमारे पास विच ड्रग इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड द कार्डिक आउटपुट, ठीक है। तो कौन सी ड्रग जो है वो तीनों चीज़ें ज़्यादा कराती है? वो हमारे पास कीटामीन आती है, ठीक है। कीटामीन ने हार्ट रेट भी इंक्रीज़ कराना है, ठीक है, हार्ट रेट भी इंक्रीज़ कराना है, बीपी भी इंक्रीज़ कराना है और कार्डिक आउटपुट भी जो है वो इंक्रीज़ करानी है, ठीक है, कीटामीन। आगे पेशेंट विद द कॉर्डल ब्लॉक, डॉक्टर वांट टू गिव मोर एनेस्थीसिया विच विल बी यूज, ठीक है। तो एक तो कॉर्डल ब्लॉक के लिए, ठीक है, दे रहे हैं, और जो है वो ज़्यादा जो मोर कंसनट्रेशन में आप दे सकते हो, तो वो कौन सा होता है? हमारे पास बुप्रीवाकेन होता है, ठीक है, बुप्रीवाकेन जो है आप दे सकते हो, ठीक है, मोर एनेस्थीसिया। आगे फीटल ब्लड लाइंग एंड लिविंग प्लेसेंटा, ठीक है, फीटल ब्लड लिविंग प्लेसेंटा, तो जो लिविंग प्लेसेंटा हैविंग ऑक्सीजन इज, तो उसके अंदर कौन सी ऑक्सीजन, कितनी mm ऑक्सीजन होगी? 30 mmHg, ठीक है, जो फीटल ब्लड हमारे पास प्लेसेंटा को लीव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है GBM एक्ट एज अ स्ट्रिक्ट बैरियर ड्यू टू विच काइंड ऑफ लैमिना, ठीक है, तो किस लैमिना के की वजह से जो है वो एज अ स्ट्रिक्ट बैरियर एक्ट करता है? तो उसके अंदर लैमिना एक्सटर्ना आता है, ठीक है। इसके अंदर आपको पता है लैमिना एक्सटर्ना होता है, ठीक है, और लैमिना डेंसा होता है, लैमिना इंटरना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्ट्रिक्ट बैरियर एज एक्ट करता है वो हमारे पास लैमिना एक्सटर्ना होता है, ठीक है, लैमिना एक्सटर्ना होगा। विच टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन इज प्रेजेंट इन अपेंडिसाइटिस एंड द पस सेल, तो अपेंडिसाइटिस के अंदर कौन सी होगी? जहाँ पे पस सेल भी हमें मिलेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास सेपरेटिव होगी, ठीक है, सेपरेटिव पस वाली जो है वो सेपरेटिव होगी, ठीक है, सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन। आगे आ जाता है प्राइमरी विलेस कंसिस्ट ऑफ विच, तो प्राइमरी विलेस के अंदर साइटोसिंसिटी होते हैं सिर्फ। फिर अगले वाले में जो है वो मेसोडर्म भी आ जाएगी, ठीक है। फिर जो तीसरा वाला होता है उसके अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स भी आ जाती हैं, मेसोडर्म के साथ ब्लड वेसल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर प्राइमरी विलेस जो होता है उसके अंदर साइटोसिंसिटी और ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, ठीक है, चार्ली इसके अंदर आएगा। आगे टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इन द RH इनकम्पैटिबिलिटी, तो टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इन RH इनकम्पैटिबिलिटी कौन सी होती है? हमारे पास IgG, ठीक है, IgG जो है वो RH वाले में होगी, ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी में। आगे विच नर्व फ्रॉम इंटीरियर डिवीजन ऑफ द सैक्रल प्लेक्सस, तो इंटीरियर डिवीजन ऑफ सैक्रल प्लेक्सस से कौन सी नर्व बन रही होती है? हमारे पास ऑब्चुरेटर नर्व बन रही होती है, ठीक है। अच्छा, ये सैक्रल प्लेक्सस की डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर भी देखें ब्रैकियल प्लेक्सस की तरह जो है ना पहले रूट्स आती हैं, ठीक है, रूट्स कहाँ से आ रही हैं? L4 L5 S1 S2 S3, ठीक है, और उसके बाद डिवीजन आती है, पोस्टीरियर डिवीजन है, ठीक है, और इंटीरियर डिवीजन है। फिर आ जाती है हमारे पास उसकी ब्रांचेस, टर्मिनल ब्रांचेस, ठीक है। अब डिवीजन से इंटीरियर डिवीजन से कौन कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं? तो इंटीरियर, अब ये जो डिवीजन हैं येलो वाली, ठीक है, इंटीरियर डिवीजन, इनसे दो ब्रांचेस, ये ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है। तो ब्रांचेस ऑफ इंटीरियर डिवीजन में हमारे पास एक तो ब्रांच आ रही है टू द quadratus femoris एंड द गैमलस इंफीरियर मसल, ठीक है, और दूसरा ऑब्चुरेटर की तरफ आ रही है, ठीक है, गैमलस सुपीरियर और गैमलस इंफीरियर दोनों को आ रही है, और दूसरी जो है हमारे पास ऑब्चुरेटर को आ रही है, ठीक है। तो ऑब्चुरेटर कहाँ से आ रही है? हमारे पास इंटीरियर डिवीजन से आ रही है, और इंटीरियर डिवीजन से जो है उसकी टर्मिनल ब्रांच कौन सी है? टिबियल नर्व है, ठीक है, और जो पोस्टीरियर डिवीजन है उसकी टर्मिनल ब्रांच कौन सी है? कॉमन पेरोनियल नर्व है। उसके अलावा पोस्टीरियर डिवीजन से कौन कौन सी निकल रही है? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व भी निकल रही है, नर्व टू पिरिफॉर्मस भी पोस्टीरियर से निकल रही है, ठीक है, और इंफीरियर ग्लूटियल नर्व भी जो है वो पोस्टीरियर डिवीजन से निकल रही है, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी नर्व आ रही हैं इंटीरियर डिवीजन में। इंफीरियर जो है वो हमारे पास ये जो रूट्स हैं, रूट से हमारे पास पोडेंडल प्लेक्सस और इंफीरियर मेल्योलर और ये दूसरी नर्व आ रही हैं, ठीक है, जो है वो हमारे पास डिवीजन से कौन सी आएंगी? ये जो डिवीजन आ रही हैं, तो डिवीजन से दो निकल रही हैं, एक क्वाड्रेटस फेमरस को, दूसरी हमारे पास ऑब्चुरेटर को, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है उसने क्या पूछा है हमारे पास, यहाँ पे उसने पूछा है कि हमारे पास इंटीरियर डिवीजन से कौन सी नर्व आ रही है, ठीक है। तो इंटीरियर डिवीजन से हमारे पास आती है ऑब्चुरेटर नर्व, ठीक है, ऑब्चुरेटर नर्व आ रही होती है। ये सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और नर्व टू पिरिफॉर्मस, ये सारी कहाँ से आ रही हैं? पोस्टीरियर डिवीजन से आ रही हैं, ठीक है। आगे आ जाती है लाइगेंडेटेड चैनल, आयन चैनल, विच
रिसेप्टर एक्ट थ्रू दिस, ठीक है। तो कौन से लाइगेंड गेटेड चैनल के थ्रू एक्ट करता है हमारे पास, गाबा ए रिसेप्टर जो है वो हमारे पास लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स के थ्रू एक्ट करते हैं, ठीक है। स्किन ऑफ द ग्लैंस पेनिस ड्रेन इनटू, तो स्किन ऑफ द ग्लैंस पेनिस जो है वो हमारे पास सुपरफिशियल इनगुइनल लिम्फ नोड्स के अंदर ड्रेन करती है, ठीक है। सुपरफिशियल इनगुइनल लिम्फ नोड्स के थ्रू ड्रेन करेगी। आगे देते हैं इक्वल चांस ऑफ ईच पर्सन बीइंग सिलेक्टेड इन अ स्टडी, तो कौन सी होती है, रैंडम सैम्पलिंग होती है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक एमसीक्यूज भी आया था लास्ट टाइम नवंबर में कि दो उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे, ठीक है। दो ग्रुप्स बनाए थे, उन दो ग्रुप्स में से जो है उन्होंने सेलेक्ट किए थे रैंडम पीपल, ठीक है। और फिर जो स्टडी की थी तो वो हमारे पास थी स्ट्रेटिफाइड रैंडमाइज सैम्पलिंग, ठीक है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि हमने जो है वो रैंडम पीपल चूज़ किए हैं तो वो होती है सिंपल रैंडमाइज जो है वो, ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग। तो इक्वल चांस जो है वो किसके अंदर मिलता है, रैंडम में मिलता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में, ये बाकी सैम्पलिंग में नहीं मिलता, ठीक है। आगे जाता है हमारे पास विच इज़ द फीटल कंपोनेंट ऑफ द प्लेसेंटा, तो फीटल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा कौन सा है, कोरियोनिक फ्रंडोजम, ठीक है। आगे ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री फाउंड, ठीक है। तो कौन सी चीज़ें एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग में मिलेंगी, एक तो हमें स्मूथ मसल्स मिलेंगे, ठीक है, स्मूथ मसल्स मिलते हैं। उसके अलावा जो है कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, ठीक है। और साथ में हमें मैक्रोफेजेस मिलेंगे, ठीक है, मैक्रोफेजेस मिलते हैं। तो ये क्या आता है हमारे पास, स्मूथ मसल्स मिलेंगे, सीटी मिलेगा और हमारे पास मैक्रोफेजेस मिलेंगे। अब इसके अंदर सेल्स कौन से हैं, स्मूथ मसल, मैक्रोफेज, टी सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कोलेजन और इलास्टिक फाइबर मिलेंगे, लिपिड में एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर लिपिड मिलेंगे, ठीक है। अ पेशेंट हैज कंप्लेन ऑफ लाइट ब्लाइंडनेस एंड डायरिया, देयर इज अ कॉर्नियल अल्सर, कोप्लिक एंड बिटोट स्पॉट्स, तो कोप्लिक और बिटोट स्पॉट्स किसके अंदर होते हैं हमारे पास, कोप्लिक और बाइटोट स्पॉट किसके अंदर होंगे हमारे पास, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के अंदर। बाइटोट स्पॉट जो आई के अंदर हमें मिलते हैं और साथ में डायरिया मिल रहा है, तो किस हार्मोन, किस विटामिन की वजह से है, नाइट ब्लाइंडनेस भी है, तो वो हमारे पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से है। अ पर्सन विद द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विद द ओवल मैक्रोसाइट्स एंड द इंट्रिंसिक फैक्टर गिवन डायग्नोसिस विल बी, ठीक है। तो ओवल माइक्रोसाइट और इंट्रिंसिक जो है वो हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो ज़्यादा आ रहा है मेगालोब्लास्टिक में। तो इंट्रिंसिक फैक्टर किसकी एब्जॉर्प्शन में कराता है, वह कोबालामीन की कोबालामीन की वो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन के अंदर। अगर पर्सन लूजेस 2 लीटर स्वेट्स एंड 2 लीटर प्योर वाटर उसने पिया, ठीक है। तो जब उसने 2 लीटर स्वेटिंग हुई है, ठीक है, उसके बाद प्योर वाटर पिया तो क्या हुआ उसको, ठीक है। तो इसके अंदर आपने याद रखना है सबसे पहले आईसीएफ वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अब देखो इसका अगर हम पैथोलॉजी याद करें, ठीक है, ये हो गया आईसीएफ, ठीक है, और ये हो गया ईसीएफ, ठीक है। जब भी प्योर वाटर लॉस होता है, ठीक है, वाटर लॉस होता है या वाटर इंटर होता है वो ईसीएफ से होता है, ठीक है। प्योर वाटर लॉस हो गया, ठीक है। जब वाटर लॉस हुआ यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमारे पास पानी जो है वो ईसीएफ में आना शुरू हो गएगा बाय आफ्टर कंपनसेशन, ठीक है, मतलब कंपनसेशन के लिए पानी जो है उधर आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और ये मतलब ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, इसकी ऑस्मोलैरिटी ठीक हो जाएगी, ठीक है। फिर जब आप ईसीएफ के थ्रू पानी दे रहे हो, ठीक है, पानी दे रहे हो, तो सबसे पहले जो ईसीएफ जो वॉल्यूम इंक्रीज होना है, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होना है वो आईसीएफ का वॉल्यूम इंक्रीज होना है और आईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी जो है वो कम होनी है, ठीक है। पहले आईसीएफ की होगी क्योंकि ईसीएफ के अंदर अब इतना वो नहीं है, आईसीएफ ने अपना पानी जो है ईसीएफ को दे दिया था, पहले आईसीएफ की इंक्रीज होगी, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, फिर आईसीएफ का जो है वो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी, फिर उसके बाद जो है ईसीएफ का वॉल्यूम इंक्रीज होगा और ईसीएफ की जो है वो ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इसमें आपने आईसीएफ जो है वो पहले, ठीक है, आइस वाला पानी पिया ना, स्वेटिंग पर इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है, स्वेटिंग के बाद उसने आइस वाला पानी पिया तो आईसीएफ जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, फिर आईसीएफ की जब पानी पी रहे हो तो फिर आपको पता है ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज करती है, डिक्रीज आईसीएफ ऑस्मोलैरिटी, फिर आ गया ईसीएफ, फिर ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होंगे, ठीक है। फीमेल हैविंग यूटीआई गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस यूरिन जो है उसको हमारे पास पस सेल ऑर्गेनिज्म मिले हैं, ग्राम पॉजिटिव, कैटालेज पॉजिटिव, कोगुलेज नेगेटिव, ठीक है। यूटीआई में, ठीक है, अगर वो आपको ये ग्राम पॉजिटिव कैटालेज पॉजिटिव बता देता है, ठीक है, तो आपको जवाब होता है सेप्रोफिटिकस, स्टेफिलोकोकस सेप्रोफिटिकस। वैसे अगर कॉमन यूटीआई में पूछें तो वो इक्वलाई होता है, ठीक है। अगर वो कह देता है यहाँ पे ग्राम नेगेटिव है, ठीक है, तो आपने इक्वलाई की तरफ जाना था, ठीक है। अच्छा, और इनके अंदर जो है वो यूटीआई सिर्फ सेप्रोफिटिकस ही करवाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर हैज़ रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ द ट्राइन्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड
रिपीटेड सीक्वेंस किसके अंदर होता है, हमारे पास फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के अंदर होता है। हंटिंगटन के अंदर हमारे पास CAG होता है, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमारे पास मायोटोनिक के अंदर क्या होता है, CTG होता है, ठीक है, CTG होता है और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। फ्रेगाइल एक्स जो है वो एक्स डोमिनेंट है, ठीक है, फ्रेगाइल एक्स डोमिनेंट है और उसके अंदर जो है वो CGG है, ठीक है, CGG है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास फ्रेडरिक अटैक्स है जिसके अंदर GA आ जाता है और AR आता है, ठीक है। रिपीटेड सीक्वेंस जो है वो किसके अंदर, रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ ट्राई न्यूक्लियोटाइड किसके अंदर है, हमारे पास फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम के अंदर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्योंकि एक्स लिंक डोमिनेंट जो है वो ये है, ठीक है। आगे मोस्ट अर्जेंट इमीडिएट टेस्ट फॉर द फाइंडिंग बैक्टीरिया टेस्ट, ठीक है। फाइंडिंग बैक्टीरिया टाइप देखनी है बैक्टीरिया की, तो हम कौन सी कराएंगे, स्टेनिंग कराते हैं, ठीक है। स्टेनिंग के अंदर जो है हमें पता लग जाता है कि कौन सी टाइप का है, कोकोआई है, ठीक है, बेसिलाई है, या फिर जो है वो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। ऑर्गन लाइंड बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम विद द इंक्रीज वास्कुलरिटी एंड इंक्रीज इलास्टिसिटी। इलास्टिक ग्लैंड, जहाँ पे भी इलास्टिसिटी का जिक्र आ जाता है ना, ठीक है, और वास्कुलरिटी का, तो इलास्टिक टिश्यू किसके अंदर ज़्यादा होते हैं, हमारे पास इलास्टिक फाइबर वजाइना के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है वजाइना एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम व्हाट विल बी सीन इन हिस्टोलॉजी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर। तो इसके अंदर कौन सी चीज़ होती है, हाईली इलास्टिक फाइबर्स एंड द लैमिना प्रोपरी है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द वजाइना, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द वजाइना किससे बन रहा होता है, पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट की फ्यूजन से, ठीक है। अपर पार्ट जो है वो पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट या फिर जो है ना उसको कहते हैं मुलेरियन डक्ट, उनकी फ्यूजन से बन रहा होता है, ठीक है, लोअर पार्ट। और नीचे वाला जो लोअर 1/3 होता है वो यूरोजेनिटल साइनस से बन रहा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर लोअर फ्यूजन ऑफ द मुलेरियन डक्ट आएगा। हाउ मैनी कोडोन्स कैन स्टॉप लेंथनिंग, तो कौन से मैनी डिफरेंट कोडोन्स कैन स्टॉप लेंथनिंग, तो कौन से कितने कोडोन्स होते हैं जो स्टॉप लेंथनिंग कर सकते हैं, हमारे पास 3 कोडोन्स होते हैं, ठीक है, जो कि लेंथनिंग को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास प्लूरल स्टॉप कोडोन, आपने पढ़ा थे ना, जो हमारे पास स्टॉप कोडोन, कुछ स्टॉप कोडोन होते हैं और कुछ जो है वो हमारे पास नॉर्मली दूसरे अमीनो एसिड के वो होते हैं कोडोन्स, ठीक है। तो अब ये स्टॉप कोडोन जो है वो कितने होते हैं, 3 ही होते हैं ना मैक्सिमम। आगे देता है हमारे पास आगे प्लूरल फ्लूइड एंड द इन्फ्लेमेटरी सेल इओसिनोफिल मैश ऑफ थ्रेड्स एंड अमॉर्फस कोएगुलम टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन कौन सी है, तो अमॉर्फस कोएगुलम मिल रहा है हमें, इओसिनोफिल मिल रहे हैं, मैश ऑफ थ्रेड्स मिल रहे हैं, तो प्लूरल फ्लूइड। वैसे पहली चीज़ जो है वो प्लूरल फ्लूइड, तो आपको पता है कि प्लूरल जो है वो उसके अंदर हमारे पास फेब्रिनस इन्फ्लेमेशन होती है, फेब्रिनस जो है वो कोगुलेशन भी फेब्रिनस होती है, ठीक है, फेब्रिनस इन्फ्लेमेशन हमें मिलेगी, फाइब्रिन जो है वो मिल रहे हैं, ठीक है, कोगुलम। okay which factor present in the serum while other produces and consume, ठीक है, तो अदर्स प्रोड्यूस एंड कंज्यूम, ठीक है, तो कौन सा फैक्टर जो है हमें सीरम में मिलता है, ठीक है, जब बाकी सारे जो है वो कंज्यूम हो जाते हैं, तो हमारे पास फैक्टर 7 जो है वो मिलता है, ठीक है, फैक्टर 7 ब्लड में मिलेगा। एस्पिरिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज प्रेग्नेंट लेडी, तो एस्पिरिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रेग्नेंट लेडी में क्या होगा, कोक्स इनहिबिटर है, ठीक है, एस्पिरिन जो है वो कोक्स इनहिबिटर है। विच वन हैज़ हाईएस्ट मोलिकुलर वेट, तो हाईएस्ट मोलिकुलर वेट किसका होता है, हमारे पास टाइटन का, ठीक है, वो जो हमने पढ़े थे ना, ये एक्टिन फिलामेंट थिक फिलामेंट थे, ठीक है, फिर मायोसिन फिलामेंट आ रहे थे और मायोसिन फिलामेंट के दरमियान में वो जो ग्रीन कलर के बने हुए थे, तो उनको हम टाइटन कह रहे थे। टाइटन का जो है वो मोलिकुलर वेट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग एंड रीडिंग लैंग्वेज कंप्रीहेंसिव एरिया डैमेज, तो कौन राइटिंग में भी और रीडिंग लैंग्वेज में जो है वो उसको डिफिकल्टी आ रही है, तो एरिया जो है वो वर्निक्स एरिया जो है वो डिफेक्ट होगा, ठीक है। अगर तो ब्रोकाज होता है, ब्रोकाज में आप रीडिंग या राइटिंग में कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है, सेंसेस उसकी सही कार्य कर रही होती हैं, लेकिन ब्रोकन माउथ होता है, ठीक है, ब्रोकन माउथ होता है, बोल नहीं पाता, ठीक है। तो जो कंप्रीहेंशन और सेंस जो होती है वो वर्निक की एरियाज होती है, ठीक है, और वर्निक की एरिया 22 होता है और ये एरिया 44-45 होता है ब्रोकाज, ठीक है। और ब्रोकाज जो है वो ब्रोकन माउथ जो नहीं बोल पाते वो बहुत मतलब निचले दर्जे के होते हैं, ठीक है, वो इन्फीरियर फ्रंटल गायरस में होंगे, और जो बहुत बोलते हैं कि मैं तो बड़ा बड़ा वो हूँ, तो वो सुपीरियर जो है वो उसके अंदर होंगे, ठीक है, सुपीरियर उसके अंदर हमारे पास सुपीरियर उसके अंदर होते हैं फ्रंटल गायरस के अंदर, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, सॉरी फ्रंटल के नहीं, टेम्पोरल। वर्निक्स जो है वो टेम्पोरल में होता है, ब्रोका जो होता है वो फ्रंटल में होता है, फ्रंटल में इन्फीरियर के अंदर फ्रंट पे होंगे लेकिन इन्फीरियर होंगे, वर्निक्स जो है वो सुपीरियर होगा लेकिन साइडों पे होगा, टेम्पोरल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया, स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया इसके अंदर क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है, ठीक है, बाकी सारे जो हैं वो हमारे पास स्पोर फार्मिंग नहीं है, ठीक है। आगे द मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक साइंस एंड द
सिम्टम्स ऑफ द फूड पॉइजनिंग ड्यू टू क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम के अंदर क्या होता है हमारे पास, फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, ठीक है। फ्लैसिड पैरालिसिस होती है रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी मसल्स का जो है वो फ्लैसिड पैरालिसिस आता है, ठीक है। और ये बोटुलिनियम के अंदर, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास एक्शन ऑफ दी नॉरएपिनेफ्रिन ऑन द हार्ट। तो एक्शन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन ऑन द हार्ट क्या होता है, ये क्या कराता है हमारे पास, एवी कंडक्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है। एवी कंडक्शन को इंक्रीज कराता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन सेलेक्टिव होते हैं, बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे एक्ट करते हैं, ठीक है, एगोनिस्ट हैं। तो ये क्या कराएंगे हमारे पास, बीटा 1 पे जब एक्ट करेंगे तो हार्ट के क्या करेंगे, एवी कंडक्शन, एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन को ज़्यादा कर देते हैं ये, ठीक है। आगे आ जाता है इन ओल्ड मैन पेशेंट गोज फॉर द एब्डोमिनल सर्जरी, फील्स पेन इन द लेग, ठीक है। एब्डोमिनल सर्जरी के लिए गया है, लेकिन उसके साथ जो है वो एब्डोमिनल सर्जरी, तो उसके बाद उसने पेन उसके लेग में मिली है, तो कॉज क्या होगी हमारे पास, इमोबिलाइजेशन होगी, ठीक है। इमोबिलाइजेशन की वजह से जो है वो आगे सारा काम हुआ होगा, ठीक है। आगे यूरिनरी एब्नॉर्मलिटी एसोसिएटेड विद, यूरिनरी एब्नॉर्मलिटी किसके साथ एसोसिएट होती है, शिस्टोसोमिया हीमाटोबियम के अंदर, ठीक है। आगे आ जाता है प्लेग्रा इज एसोसिएटेड विद प्लेग्रेंसी। और प्लेग्रा किसके एसोसिएशन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द ल्यूमन ऑफ द यूट्राइन कैविटी इज एब्लूटेड बाय, तो कौन सा होता है, कैप्सुलैरिस होता है और पैराटाइलस होता है, ठीक है। दोनों ये जो एमनियोटिक कैविटी है, ठीक है, और ये यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस है। तो यूट्रस को जो कवर कर रहा है वो है हमारे पास पैराटाइलस, ठीक है। और ये जो बच्चे को कवर कर रहा है वो कैप्सुलैरिस है। दोनों जब बच्चा जो है वो साइज उनका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो ये दोनों मिल जाते हैं, तो इससे ऑब्लिटेशन ऑफ द यूट्राइन कैविटी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास आरबीसी फॉर्मेशन इन द 20 वीक्स होकर, ठीक है। तो 20 वीक्स कौन से होते हैं, 4 4 8 4 12 और 4 16, ठीक है। और मतलब जो है वो 1 मंथ, मतलब 1.5 मंथ हुआ हुआ है इसको, ठीक है, ठीक है। 1 मंथ और साथ में जो है वो इसके अंदर जो है वो हमारे पास कितने हैं, 4 वीक्स और ये हो गए हमारे पास 1 मंथ, सॉरी 4 वीक्स में 1 मंथ, फिर 4 वीक्स, ठीक है, तो 2 मंथ, ठीक है, फिर 4 वीक्स, 3 मंथ, 4 मंथ और 5th मंथ तक, ठीक है, 5 मंथ हो गए हैं तकरीबन। तो 5 मंथ्स में जो है वो हमारे पास कौन सा होगा, लीवर होगा, ठीक है, लीवर कराएगा 20th वीक पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है टोटल स्पर्म काउंट इन द 1 डे, ठीक है। टोटल स्पर्म काउंट 1 डे में कितने होते हैं, 120 मिलियन होंगे, ठीक है। 120 मिलियन जो है वो टोटल स्पर्म काउंट होंगे जो है वो उसके अंदर 1 डे के अंदर, ठीक है। तो टोटल स्पर्म जो है वो 2 टेस्टिस पर डे जो है वो 120 मिलियन होते हैं। टोटल स्पर्म पर एजैकुलेट जो है वो 400 मिलियन होते हैं, ठीक है, 400 मिलियन एजैकुलेट और द 120 मिलियन पर ml, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ द मैच्योर स्पर्म 100 एजैकुलेट और द 20 जो है वो 20 मिलियन होंगे, ठीक है, या 20 मिलियन पर ml, ठीक है। तो फॉर द पर्सन टू फर्टाइल स्पर्म काउंट शुड भी कितना होगा, 20 मिलियन पर ml, ठीक है, 20 मिलियन पर ml होना चाहिए फॉर बीइंग फर्टाइल, ठीक है। आगे है 5 मंथ लेटी थायरोटॉक्सिकोसिस द वर्ड शुड बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। 5 मंथ्स की है, ठीक है, उसके अंदर थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर थायरोटॉक्सिकोसिस से साथ आई है तो हम उसके अंदर मेथिमाजोल देंगे, ठीक है, पहले, ठीक है, पहले ट्राइमेस्टर में पी से प्रोपाइल थायोरेसल, ठीक है। और आफ्टर जो है हम क्या देते हैं, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मेथिमाजोल देते हैं। थायराइड स्ट्रोम में जो है हमने प्रोपाइल थायोरेसल देनी होती है, ठीक है। थायराइड स्ट्रोम में जो है हमने क्या देना होता है, प्रोपाइल थायोरेसल देनी होती है। अगर रिसेंट थ्रोम्बस कंसिस्ट होता है, रिसेंट थ्रोम्बस कंसिस्ट क्या होता है, फिब्रिन कंसिस्ट होता है, ठीक है। क्लाइंबर एट हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस हाइपोथर्मिया ऑन रिटर्निंग टू द बेस कैंप अडैप्ट्स टू कोल्ड वेदर बाय हीट जनरेशन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब वहाँ पे क्या होता है हमारे पास हीट जनरेशन कौन सा वो करवाता है,
जो सर्दी में एक्टिवेट होता है तो वो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, वो क्या कराएगा, हमारे पास हीट जनरेशन कराएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये टेम्परेचर रेगुलेशन में आ जाए, ठीक है, ये ऊपर वाले मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। एसी जो है वो एसी, ठीक है, गर्मी में एसी चलता है और सर्दी में जो है वो पोस्टीरियर आएगा, ठीक है। और ओवरऑल टेम्परेचर रेगुलेशन आ जाए तो आपने प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस मोर देन इंटीरियर हाइपोथैलेमस आएगा, ठीक है। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस मोर देन इंटीरियर हाइपोथैलेमस। आगे फीमेल विद द राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, ठीक है, माइल्ड जॉन्डिस है एंड येलो स्क्लेरा कॉज ऑफ इक्टेरियस, डायग्नोस ऑफ प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है, ठीक है। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है तो पीबीसी में क्या कराते हैं हम, अम्मा चेक कराते हैं, ठीक है, अम्मा, ठीक है। ए एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज, ठीक है। पेशेंट केम विद द स्किन रैश एंड द अर्टिकेरिया, हिस्ट्री ऑफ द डिफ्थेरिया वैक्सीन। तो डिफ्थेरिया किसके अंदर आता है, डिफ्थेरिया टैक्सॉइड जो है वो सीरम सिकनेस के अंदर आता है, ठीक है। सीरम सिकनेस किस हाइपर सेंसिटिविटी में आती है, शार्प वाला निमोनिक टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर, टाइप 3 के अंदर आएगा, ठीक है। अच्छा, आगे द प्रेग्नेंट लेडी विद द लेबर पेन फॉर द 2 hours एंड वेयर डिस्निया एंड डाइट विद इन 15 minutes ऑफ लेबर। तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की वजह से जो है वो प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हो तो वो विद इन मिनट्स डेथ हो तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होगा इसके अंदर। ये सारी आपको आती हैं। अगर तो वो कह रहा है कि फ्रैक्चर, लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर हो गया और 3 दिन के बाद उसकी डेथ हुई है, ठीक है, 3 से 5 दिन के बाद डेथ हुई है तो हमारे पास एम्फाइट एम्बोलिज्म आता है। लेकिन अगर जो है वो उसी वक्त डेथ हो गई है, ठीक है, विद इन 24 hours लेबर की वजह से, ठीक है, बेशक जो है वो लॉन्ग पे उनका फ्रैक्चर भी हुआ है, डाइड ऑन द वे है, ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होगा। वेंट्रिकल मैक्सिमली फिल्ड एट, तो वेंट्रिकल एट द मैक्सिमली फिल्ड किसके अंदर होते हैं, हमारे पास एंड ऑफ द एट्रियल सिस्टोली। और फिलिंग किसके अंदर थी, रैपिड फिलिंग के अंदर, ठीक है। बेंजोडाइजापीन, बार्बिचरेट्स एंड अदर एंटी कन्वर्जेंट वर्क बाय एक्टिंग ऑन विच न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये किस न्यूरोट्रांसमीटर पे एक्ट करते हैं, गाबा पे एक्ट करते हैं। सेमिनल वेसिक सिक्रेट विच व्हेन इंक्रीज इन, तो सेमिनल वेसिक सिक्रेट कब होते हैं, जब हमारे पास क्या हो, इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज हो, ठीक है। कैल्शियम जो है वो कंट्रैक्शन कराएगा, कंट्रैक्शन से जो है वो सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। आगे आ जाता है अबाउट वाइटामिन डी ट्रू इज, तो वाइटामिन डी के अंदर ट्रू क्या होगा, हमारे पास 25 हाइड्रोक्सिलेशन जो है वो लीवर के अंदर होती है, ठीक है। और 1 अल्फा एक्सीलेशन जो है वो हमारे पास किडनी के अंदर होगी। इसको मैंने ना ऐसे याद किया था 1K, ठीक है, 1K, ठीक है। तो 1 तो आपको पता लग गया कि 1 किडनी के अंदर होगी और 25 ऑब्वियसली लिवर के अंदर होगी, ठीक है। तो 1K जो है ना इस तरह याद कर लेना। आगे बैरोरिसेप्टर मोस्ट सेंसिटिव टू, बैरोरिसेप्टर किससे सेंसिटिव होते हैं, हमारे पास डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर से, डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर होगा तो बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, ठीक है। आगे आ जाता है प्रेग्नेंट वुमेन इंक्रीज एब्डोमिनल गेट साइज एंड द यूट्रस चेंजेस लाइकली ड्यू टू बी, ठीक है। तो चेंजेस किस वजह से हो रही हैं, स्ट्रक्चरल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रही हैं। प्रेग्नेंट वुमेन में स्ट्रक्चरल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, ये एब्डोमिनल गेट इंक्रीज करना, यूट्रस साइज इंक्रीज करना, ठीक है। तो इसके अंदर पैथोलॉजी नहीं है, ठीक है, आपको पता है पैथोलॉजी नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल चेंज है। बोथ अलील एक्सप्रेस दिस इज कॉल्ड, तो बोथ अलील अगर एक्सप्रेस कर रही हैं तो वो क्या है, कोडोमिनेंस है, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारे पास एपिकल डोम शेप होते हैं इसके अंदर सेल, तो एपिकल डोम टाइप जो है ना सेल होंगे इसके अंदर। और ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम आपको पता है कि यूरिनरी ट्रैक की होती है, ठीक है। आगे फीमेल हैड एओर्टिक रूट डायलिटेशन, ठीक है, एओर्टिक रूट डायलिटेशन है, ये सारा वही सेम मार्फन सिंड्रोम का है, ठीक है। लेंस डिसलोकेशन है, मिट्रल वॉल रिफ्लेक्ट डिफेक्ट है और सिस्टोलिक क्लिक आ रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास इनहेरिटेड डेफिशिएंसी होती है ऑफ फिब्रिलिन प्रोटीन की, ठीक है। आगे आ जाता है एट्रिया स्ट्रेच लीडिंग टू द टेकिकार्डिया दिस इज, तो एट्रिया स्ट्रेच जो है वो कौन सा स्ट्रेच होता है, हमारे पास कौन सा रिफ्लेक्स होता है, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स होता है। एंटीकोगुलेंट इन विट्रो एंड द इन बॉडी इज, तो एंटीकोगुलेंट जो है वो इन विट्रो एंड इन बॉडी कौन सा हमारे पास एंटीकोगुलेंट होता है, एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है हमारे पास, ये हेपरिन होता है, ठीक है। इन विट्रो और उसके अलावा एंटीकोगुलेंट तो कौन सा होगा, वो हमारे The fracture of the head of human led to avascular necrosis of the head artery involved in which of the following, तो आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होंगी, जब हेड फीमर के हेड का जो है वो हमारे पास फ्रैक्चर होगा और उसके अंदर एवास्कुलर नेक्रोसिस के अंदर कौन सी होगी, हमारे पास मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होगी, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। हेड ऑफ फीमर को जो है वो किसके सप्लाइड होती है, हमारे पास रेटिनेकुलर आर्टरी मोर देन सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। रेटिनेकुलर आर्टरी मोर देन सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। अगर यहाँ पे रेटिनेकुलर आर्टरी होती तो आपने उसको प्रेफर
करना था, ठीक है। नेक ऑफ द फीमर में कौन सी होगी, मीडियल एंड द लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, सॉरी ए वास्कुलर नेक्रोसिस में आपने मीडियल को ही एक्ट करना है। लेकिन अगर वो कह लेते कि हेड ऑफ द फीमर को जो है वो सप्लाई कौन कर रहा है, वो तो रेटिनकुलर आर्टरी मोर देन जो है वो मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो आगे आ जाता है, आगे उसने कहा है कि नेक किससे होती है, मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से होगी, ठीक है। और ए वास्कुलर नेक्रोसिस में हमारे पास मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। और बच्चों में ऑब्चुरेटर, ठीक है, ऑब्चुरेटर बच्चों, ठीक है, याद रखो ऑब्चुरेटर, ठीक है। बच्चों में कौन सा किससे सप्लाई होती है, ऑब्चुरेटर से होती है, ठीक है। इसके अंदर कौन सी आएगी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आएगी। आ 4-year बॉय हैड अटेंडेड इन क्लिनिक वाज ऑब्जर्व टू हैव शॉर्ट नेक है, ठीक है, शॉर्ट नेक है, लो हेयर लाइन है ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नेक एंड नाउन टू बी सफरिंग फ्रॉम अ हार्ट कंडीशन, ठीक है। अब उसकी शॉर्ट नेक है, ठीक है, और साथ में उसकी हार्ट कंडीशन आ रही है। एक्सरे नेक में हमें फ्यूज सर्वाइकल वर्टिब्रा मिले हैं, ठीक है। और क्या मिला है हमारे पास, लिमिटेड मूवमेंट ऑफ अपर लिम्ब मिली है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा होगा हमारे पास, क्लिपल, ये सेम टू सेम इसी तरह सिनेरियो होता है, ठीक है। क्लिपल फील्ड सिंड्रोम, जब भी हार्ट डिजीज का जिक्र आ जाए, ठीक है, हार्ट डिजीज है उसको, साथ में उसकी शॉर्ट नेक है, ठीक है, और अपर लिम्ब की मोबिलिटी इफेक्टेड है, तो हमारे पास क्लिपल फील्ड सिंड्रोम आता है, ठीक है। क्लिपल फील्ड सिंड्रोम होता है लाइक दिस, ठीक है। इसकी शॉर्ट नेक है, ठीक है। और उसके अलावा जब शॉर्ट नेक होगी तो अपर लिंक जो है फ्यूज सर्वाइकल वर्टिब्रा होंगे इसके, ठीक है, और लो हेयर लाइन होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमारे पास क्या होगा, अपर लिंक की मोबिलिटी इफेक्टेड होगी। एंटीरियर टू द लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड क्या होता है, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड के इंटीरियर क्या होगा, इसकी हम रिलेशन पढ़ लेते हैं कि लेफ्ट के अंदर इंटीरियर क्या होगा और राइट के पोस्टीरियर, दोनों के डायफ्राम है, ठीक है, इंटीरियर चेंज है। अब लेफ्ट साइड पे आपको क्या पता है, क्या पड़ा होता है, पेंक्रियाज पड़ा होता है, ठीक है, स्टमक पड़ा होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास स्टमक पड़ा होता है और साथ में लेसर सैक पड़ा होगा, ठीक है, लेसर सैक पड़ा होता है। तो इसके इंटीरियर रिलेशन में लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड के इंटीरियर रिलेशन में हमारे पास आ जाएगी पेंक्रियाज, लेसर सैक एंड स्टमक, तो यहाँ पे लेसर सैक आएगा, ठीक है। और राइट सुप्रारेनल ग्लैंड में आपको पता है कि यहाँ राइट लोब ऑफ लीवर होता है और इंफीरियर वेना कावा राइट साइड पे जा रहा होता है इंटीरियर रिलेशन में। आगे आफ्टर कंप्लीट एंडोक्राइन एंड द गनेडल डेवलपमेंट ओवुलेशन स्टार्ट रेगुलरली, तो ओवुलेशन जो है वो हमारे पास मिनार्की पे स्टार्ट होती है, ठीक है। सॉरी, आफ्टर कंप्लीट एंडोक्राइन एंड गनेडल डेवलपमेंट ओवुलेशन स्टार्ट रेगुलरली, तो कब स्टार्ट होगी, मिनार्की पे, ठीक है। फर्स्ट मिनार्की पे ओवुलेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास फीमेल, आपको पता है ओवुलेशन कब होती है, जब वो प्यूबर्टी पे रीच होता है, ठीक है, प्यूबर्टी पे रीच होता है तब वो जो है वो ओवुलेशन स्टार्ट होती है। तो फिर मिनार्की पे जो है वो फर्स्ट ओवुलेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। आगे फीमेल विद रिकरेंट अबॉर्शन एंड आइसोलेटेड प्रोलॉन्ग एपीडीटी, ये रिकरेंट अबॉर्शन के साथ आ रही है और एपीडीटी जो है वो हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, एपीडीटी ज़्यादा है। तो इसके अंदर कौन सा होगा, एपीडीटी ज़्यादा है, तो हमारे पास ल्यूपस जो है वो हमारा एंटीकोगुलेंट जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड होता है, ये एप्ला सिंड्रोम है, ठीक है, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है एपिनेरोटिक फाइबर ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक मसल ऑब्लिक फार्म विच स्ट्रक्चर, तो इंटरनल ऑब्लिक जो है उसके अंदर कौन कौन से क्या चीज़ कौन बनाएगा, इंटरनल ऑब्लिक का एपिनेरोसिस क्या बनाएगा, हमारे पास कंजॉइंट टेंडन बनाता है, ठीक है। इंटरनल ऑब्लिक का जो है वो एपिनेरोसिस हमारे पास एंड में जाके कंजॉइंट टेंडन बनाता है, ठीक है। आगे फीमेल प्रेजेंटेड विद हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विच चेंजेस वुड बी सीन इन द पेशेंट, ठीक है। तो उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, कंट्रालेटरली लॉज ऑफ दी पेन एंड द सेंसेशन। देखो लाइक ये जो है वो हमारे पास लीजन की साइट है, ठीक है, ये लीजन की साइट है और इसकी हेमी सेक्शन हो गया, लाइक इस साइड की जो है वो हमारे पास स्पाइनल कोड डैमेज हो गया, ठीक है। तो बिलो द लीजन क्या इफेक्ट आएंगे, बिलो द लीजन जो है वो हमारे पास इप्सिलेटरी तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इप्सिलेटरी जो है वो हमारे पास इप्सिलेटरी का जो ट्रैक है वो स्पाइनल पेन और जो टेम्परेचर का ट्रैक होते हैं आपको पता है, लाइक वो क्या कर जाते हैं, डिकासेट कर जाते हैं एट द स्पाइनल कोड लेवल पे भी। तो वो हमारे पास कौन सी साइड पे जा रहे होंगे, वो ये लाइक लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो राइट साइड का जो ट्रैक होता है, राइट साइड को जो सेंसेशन कैरी कर रहा होता है, वो ट्रैक जो है स्पाइनल लिंक वो तो लेफ्ट साइड को जा रहा होगा। तो बिलो द लीजन जो है वो उस बिलो द लीजन की जो है वो अगर राइट साइड पे ये हो रहा है हेमी सेक्शन, तो बिलो द लीजन कंट्रालेटरली पेन और टेम्परेचर लॉस होगा, ठीक है। कंट्रालेटरली जो है वो लॉस ऑफ पेन एंड द टेम्परेचर, पेन और टेम्परेचर को लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लेके जा रहे होते हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस तक, ठीक है। तो वो इनकी डेकोजेशन स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही हो जाती है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग
फॉलोइंग स्ट्रक्चर लाइज पैरेलल एंड द डीप टू द कैरोटिड शीट। तो लाइज पैरेलल और डीप टू द कैरोटिड शीट क्या पड़ा होता है हमारे पास, सिंपैथेटिक ट्रंक पड़ी होती है, ठीक है। आगे स्ट्रक्चर स्टडी दैट क्लेम्स टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन जेनेटिक, ठीक है। तो कौन सी जो है वो स्टडी क्लेम करती है डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन जेनेटिक, वो हमारे पास होती है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी। आगे लेडी ड्रॉन इन वाटर एंड वाज टेकन आउट एंड रिससिटेटेड लेटर शी डेवलप ARDS, ठीक है। लाइकली इसके अंदर मैकेनिज्म क्या होगा, इंटरस्टिशियल सेल्स में एडीमा हो जाएगा, ठीक है, इंटरस्टिशियल एडीमा हो जाएगा, उसकी वजह से उसको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है सुपरफिशियल पेडेंटल नर्व पासिस थ्रू। तो सुपरफिशियल पेडेंटल नर्व किसके थ्रू पासिस करती है, हमारे पास सेफनेस ओपनिंग के अंदर पासिस करेगी, ठीक है। सेफनेस ओपनिंग के अंदर जो है वो पेडेंटल नर्व पास करती है। आगे लिम्फ नोड इंटर फ्रॉम द ब्लड टू लिम्फ, ठीक है। तो लिम्फ नोड जो है वो ब्लड जो है वो इंटर कैसे करेगा, लिम्फ नोड इंटर फ्रॉम ब्लड टू लिम्फ। तो वो हमारे पास पोस्ट कैपिलरी वेन्यूज टू डीप कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। पोस्ट कैपिलरी वेन्यूज टू डीप कॉर्टेक्स जो है वो हमारे पास लिम्फ नोड इंटर करते हैं फ्रॉम द ब्लड टू लिम्फ, ठीक है, ब्लड टू लिम्फ इंटर करते हैं, ठीक है। तो पोस्ट कैपिलरी वेन्यूज टू deep cortex. A female has unprotected sex and she is now having a chance of being pregnant so which post coital oral contraceptive should be given, ठीक है। तो आफ्टर जो है एमरजेंसी के अंदर आप कौन सी देते हो, लीवोनॉर्गेस्ट्रल देते हो, ठीक है। लीवोनॉर्गेस्ट्रल जो है इसके अंदर हम पोस्ट कोइटल ओरल कंट्रासेप्टिव देते हैं। मदर मिल्क हैज़ मोर देन काउ मिल्क, मदर मिल्क के अंदर हमारे पास लैक्टोज ज़्यादा होता है देन काउ मिल्क, ठीक है। ड्रग गिवन आफ्टर मील ड्यू टू, तो ड्रग जो है वो गिवन आफ्टर मील किसकी वजह से देते हैं, ताकि वो गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस ना कराए, ठीक है, डिक्रीज गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस। आगे फीचर ऑफ द एसिड फास्फोस्फेटाइल इन द टीबी क्या होती है, माइकोलिक एसिड होता है इनके अंदर। विच आयन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिक्रीटरी सब्सटेंस थ्रू एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी जो है वो आयन रिक्वायर होता है सिक्रीटरी सब्सटेंस थ्रू एक्सोसाइटोसिस, तो हमारे पास जो है इसके अंदर कैल्शियम, ठीक है। पीछे भी हमने पढ़ा था कि कौन सा जो वो है जो इंक्रीज कराता है सिक्रीशन फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, तो वो हमारे पास कैल्शियम होता है, ठीक है। कैल्शियम जो है वो कंस्ट्रक्शन कराएगा, कंट्रैक्शन और सिक्रीशन को ज़्यादा कराता है सब्सटेंस को। आगे आ जाता है हमारे पास सेंट्रल कीमोरिसेप्टर फंक्शन एक्ट ऑन। तो सेंट्रल जो है, सेंट्रल ये और पेरिफेरल ये मैंने पीछे वाली वीडियोस में भी कराए हैं। तो सेंट्रल जो होता है हमारे पास क्या करता है, डिक्रीज पीएच, ठीक है, डिक्रीज पीएच या फिर जो है वो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है वो एक्टिवेट होगा। और पेरिफेरल जो है वो डिक्रीज ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर की वजह से एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास पीएच का जिक्र नहीं है। तो दूसरा कौन सा आता है हमारे पास सेंट्रल में, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसकी ऑप्शन में आएगा। सब अरेक्नॉइड स्पेस एंड जेड सब अरेक्नॉइड स्पेस जो है वो S2 के लेवल पे एंड होती है, ठीक है। आगे आपको पता होना चाहिए, कल भी मैंने आपको कराया कि L2 के लेवल पे जो है वो L2 के लोअर बॉर्डर के लेवल पे और L3 के अपर बॉर्डर के लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड एंड होता है इन एडल्ट्स। और L2 के अपर बॉर्डर और L1 के जो है वो लोअर बॉर्डर के लेवल पे एक्ट किसके अंदर होता है, बच्चों में, ठीक है। बच्चों में स्पाइनल कॉर्ड इस लेवल पे होता है, ठीक है। आगे ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन स्केलेटल मसल वायर। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट वायर स्केलेटल मसल किसके थ्रू होती है, हमारे पास GLUT4 के, ये पीछे भी हमने बड़े उसके साथ जो है ना वो एक्सप्लेनेशन के साथ कल किए थे, ठीक है। GLUT1 GLUT2 GLUT3, ठीक है। आगे जाता है प्राइमरी oocyte चेंजेस इनटू। तो प्राइमरी oocyte चेंजेस इनटू सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte विद द वन पोलर बॉडी, ठीक है। जब प्राइमरी oocyte जो है वो अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मियोसिस 1 कंप्लीट करता है, तो वो सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी में चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है हमारे पास CSF इन नॉर्मल कंडीशन कितना क्या होता है, हमारे पास 10 मिलीमीटर जो है वो प्रेशर वाटर प्रेशर होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, CSF का प्रेशर कितना होता है 10 to 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 to 20 सेंटीमीटर वाटर और 60 to 150 मिलीमीटर वाटर और द 6 to 15 mmHg, ठीक है। तो 6 to 15 mmHg। CSF प्रोडक्शन कितनी होती है 20 ml पर और, ठीक है। CSF प्रोडक्शन 450 to 500 ml पर डे होती है, ठीक है, 20 ml पर और 450 to 500 जो है वो पर डे। CSF इन वेंट्रिकल कितना होता है 150 ml होता है, ठीक है। ये आपने इसकी चीज़ें याद रखनी है। आगे आ जाता है फीमेल विद द वाइट डिस्चार्ज बट फिशी ऑर्डर एंड डायरिया ट्रीटमेंट। तो एक पेशेंट है उसको वाइट डिस्चार्ज आ रहा है और फिशी ऑर्डर के साथ और डायरिया हो रहा है, तो उसके अंदर हम डायरिया के अंदर, वैसे भी डायरिया के अंदर क्या देते हैं, मेट्रोनिडाजोल देंगे, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल देंगे और उसके अंदर जो है वो बैक्टीरियल जो है वो वेजिनोसिस हो रहा है, ठीक है।
ठीक है, वाइट डिस्चार्ज आ रहा है उसको। उसके बाद आ जाता है आफ्टर डायपेटिस, ठीक है, साइटोकाइंस इन्वॉल्व इन द न्यूट्रल माइग्रेशन, ठीक है। न्यूट्रोफिल माइग्रेशन किसके थ्रू होती है? C5a, C3a, ठीक है, C4a, तो ये हमारे पास C5a आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द पेसिनियन रिसेप्टर। तो पेसिनियन रिसेप्टर का फंक्शन क्या होता है हमारे पास? उसने क्या कराना होता है? ट्रांजिएंट वाइब्रेशन को डिटेक्ट करना होता है, ट्रांजिएंट वाइब्रेशन को डिटेक्ट करना होता है, ठीक है, पेसिनियन ने। आगे आ जाता है PUG ऑब्स्ट्रक्शन एट विच लेवल। तो PUG पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन की ऑब्स्ट्रक्शन किस लेवल पे होती है? L2-T12 पे, ठीक है, L2-T12। बेसिकली ये T12 to L2 आना चाहिए था, ठीक है। तो इस लेवल पे जो है इसकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स जो है वो कम्पैटिबिलिटी फंक्शन क्या होता है उसका फंक्शन होता है इम्यून रिकॉग्निशन। जो MSC2 है, ये MSC1 है, ये क्या करते हैं? ये रिकॉग्निशन ही कराते हैं ना, इम्यून की रिकॉग्निशन, कि ये सेल अपना है या बाहर वाला है, ठीक है। HLA टाइपिंग में भी यही होता है। तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास MSC जो है वो इम्यून रिकॉग्निशन में हेल्प करेगा। आगे फीमेल यूरेथ्रा, अगर फीमेल यूरेथ्रा इन फीमेल, तो फीमेल यूरेथ्रा जो है वो कहाँ पे होता है? ये पहले भी MCQs आ रहा है कि हमारे पास अबव जो है वो यूरोजेंटल ट्राइंगल होगा, ठीक है। अबव जो है यूरोजेंटल डायफ्राम के ऊपर होगा, ठीक है, यूरोजेंटल डायफ्राम के ऊपर होता है, ठीक है। नेक ऑफ द फीमेल यूरेथ्रा जो है वो लाइज अबव द यूरोजेंटल डायफ्राम, और उसके जो फीमेल यूरेथ्रा जो है वो मोर प्रोन टू इन्फेक्शन होता है। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड कौन सा है हमारे पास? कीटोजेनिक क्यूट जो पपीज़ हैं हमारे पास 2, लाइसिन एंड द ल्यूसिन, ठीक है। आगे आ जाता है कीटोजेनिक में लाइसिन ल्यूसिन आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज में हमारे पास हिस्टडीन हाल आएगा, ठीक है, हिस्टडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, ठीक है। और नेगेटिवली चार्ज कौन से होते हैं? एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कौन से हैं? हिस्टडीन, आर्जिनिन एंड द ग्लाइसिन। और ये आता है अमाइनो एसिड विद द पॉजिटिव चार्ज, अमाइनो एसिड विद द नेगेटिव चार्ज, ये MCQs आता है। तो पॉजिटिव चार्ज में हिस्टडीन, आर्जिनिन और लाइसिन आते हैं, और नेगेटिव में हमारे पास एस्पार्टेट और ग्लूटामेट आता है। और DNA के अंदर कौन सा होता है? हिस्टडीन होता है, ठीक है। MgSO4 एक्टिंग ऑन द NMDA कॉज ऑफ इनहिबिशन इन सीजर, ठीक है। MgSO4 एक्ट ऑन NMDA कॉज ऑफ इनहिबिशन इन सीजर कौन सी होगी हमारे पास? इनहिबिटर ऑफ कैल्शियम एंट्री, ठीक है। कैल्शियम एंट्री की इनहिबिशन जो है वो हमारे पास इसने करानी होती है। कैल्शियम की एंट्री इनहिबिट करा देगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा? कंट्रैक्शन और वो सारी मसल जो है वो रिलैक्स कर जाएंगे, ठीक है। MgSO4 का असल फंक्शन क्या होता है? इसने NMDA रिसेप्टर पे एक्ट करना होता है और काज करनी होती है इनहिबिशन ऑफ द कैल्शियम एंट्री, ठीक है। आगे इन हाइड्रोसिल फ्लूइड एक्यूमुलेटेड, हाइड्रोसिल में फ्लूइड कहाँ एक्यूमुलेट होता है? टनिका वेजिनालिस के अंदर, ठीक है। टनिका वेजिनालिस के अंदर जो है वो फ्लूइड एक्यूमुलेट करेगा, ठीक है। आगे हाइपरकैलेमिया लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हाइपरकैलेमिया क्या कराता है हमारे पास? फ्लैसिडिटी कराएगा। विच फैक्टर शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिस्क्रिप्टिव स्टडी। मोस्ट डिस्क्रिप्टिव स्टडी में कौन सा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास? सेक्स होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे स्टडी ऑफ 200 गेस्ट विद द वॉमिटिंग एंड डायरिया। आगे स्टडी ऑफ 200 गेस्ट विद द वॉमिटिंग एंड डायरिया, सम गेस्ट प्रेजेंट विद द सिम्टम आफ्टर 2 days स्टडी इन्वॉल्व इन दिस केस, ठीक है। तो आपने 200 गेस्ट जो है विद द वॉमिटिंग एंड डायरिया तो डिजीज है, ठीक है। और गेस्ट विद द सिम्टम आफ्टर 2 days आपने इन्वॉल्व करनी है। स्टडी कौन सी होगी हमारे पास? कोहार्ट स्टडी होगी, ठीक है। कोहार्ट स्टडी में आपने जो है वो रिस्क फैक्टर को देखना है, ठीक है। डिजीज पर्सन देखें और उसके अंदर जो है वो आपने रिस्क फैक्टर को देखना है, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी सप्लाइड पल्मोनरी आर्टरी आफ्टर 2 days देखनी ना, तो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी जो पीछे जाके देखते हैं वो हमारे पास कोहार्ट होती है, ठीक है। कोहार्ट में रेट्रोस्पेक्टिव होती है और प्रोस्पेक्टिव भी होती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई किसको करती है? पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई जो है वो हमारे पास एल्विलाई को सप्लाई करती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी एल्विलाई को सप्लाई करती है। लेफ्ट ब्रोंकस सप्लाई बाय द ब्रोंकियल ब्रांचेस फ्रॉम द डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, और राइट ब्रोंकस कहाँ से होगा? थर्ड पोस्ट इंटरकोस्टल आर्टरीज जो है ना उससे फ्रॉम द थोरेसिक एओर्टा जो है वो सप्लाई होंगी। पहली जो एल्विलाई है, नीचे वाले एल्विलाई एंड वाले वो पल्मोनरी आर्टरी से होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो लेफ्ट ब्रोंकस आ जाता है, राइट ब्रोंकस आ जाता है। लेफ्ट ब्रोंकस जो है वो हमारे पास डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा से होगा, और राइट ब्रोंकस भी जो है वो हमारे पास इंटरकोस्टल आर्टरी, थर्ड पोस्ट इंटरकोस्टल आर्टरी से वो होगा, जो भी हमारे पास थर्ड थोरेसिक एओर्टा से आ रही होगी, ठीक है। देयर इज अ रिस्क ऑफ द नोजिया एंड वॉमिटिंग इन पेशेंट विद एनेस्थेटिक ड्रग कैन बी यूज प्री ऑपरेटिवली। तो नोजिया वॉमिटिंग के लिए अंदर जो है ना हम
हम प्रोपोफोल देते हैं, ठीक है, प्रोपोफोल देंगे प्री ऑपरेटिवली। टी सेल इन्वॉल्व इन विच ऑफ द टी सेल इन्वॉल्व इन विच डिजीज, तो टी सेल जो है वो किसके अंदर आते हैं, सेल मीडिएटेड के अंदर आते हैं। सेल मीडिएटेड के अंदर कौन सी आती है, मिलाइटस हमारे पास डायबिटीज मिलाइटस टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 जो है वो हमारे पास इसके अंदर आएगी, ठीक है। आगे आ जाता है यूरोजेंटल डायफ्राम इज सप्लाइड बाय, यूरोजेंटल डायफ्राम जो है वो हमारे पास प्रोडेंटल नर्व से सप्लाई होता है। स्पर्म लाइफ स्पैन इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तो स्पर्म लाइफ स्पैन इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होता है 72 और होता है, ठीक है। 68 टू जो है वो 64 टू 72 जो है ना, कोई भी इसके अंदर एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। तो आपने जो है वो इसको कलेक्ट करना है। कहीं कहीं जो है वो 64 भी होता है, 62 भी होता है, ठीक है, 64 भी होता है, और इस तरह जो है वो आएगा 72, और यहाँ पे जो है मैंने एमसीक्यूज देखा है वैसे, तो 64 टू जो है वो हमारे पास 72 आपने किसी भी उसको कलेक्ट करना है, ठीक है। आगे पेशेंट विद द एब्सेंट यूट्रस एंड लार्ज क्लैटोरस ब्लाइंडेड एंडेड वजाइना है, ठीक है। तो यूट्रस एब्सेंट है, ठीक है, यूट्रस ऐसे ही एब्सेंट है, इन लार्ज क्लैटोरस है और ब्लाइंड एंडेड वजाइना, तो ये इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम या फिर जो है हमारे पास टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन। जब यूट्रस एब्सेंट है, ठीक है, यूट्रस एब्सेंट है और ब्लाइंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी ब्लाइंड एंडेड है, ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया थोड़े बन गए हैं, ठीक है, और उसके अलावा यूट्रस एब्सेंट है, इसका मतलब उसके अंदर टेस्टिस होंगी, इंटरनली मेल होगा, ठीक है, लेकिन आगे जो है वो हमारे पास रिसेप्टर जो उसके हैं काम नहीं कर रहे, ठीक है, रिसेप्टर काम नहीं करे, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है या फिर टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन है। आगे आ जाता है हमारे पास पेशेंट हैज़ फ्रैक्चर ऑफ टीरियन एंड ब्लीडिंग ड्यू टू विच ऑफ टीरियन के लेवल पे हमारे पास मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो है वो हमारे पास डैमेज होती है, ठीक है, ये हमेशा आपने याद रखना है। और मिडल मेनिंजियल आर्टरी किसकी ब्रांच है, एम से मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है, और एम से मैक्सिलरी की ब्रांच, ठीक है, मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। आगे मेजर साइट ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन सी साइट होती है, हमारे पास लीवर होता है। PO2 इन द आर्टीरियल ब्लड इज लेस देन PO2 इन द एल्वियोलाई बिकॉज कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एट आर्टीरियल ब्लड जो आर्टरी गुजरी है उसका कम है देन द एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई जो है उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा है। वो कब होगा, वो कब होगा जब हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास नीड प्रेशर ग्रेडियंट फॉर द डिफ्यूजन, ठीक है, ऑक्सीजन नीड प्रेशर ग्रेडियंट फॉर द ऑक्सीजन फॉर डिफ्यूजन, ठीक है, तो डिफ्यूजन के लिए जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट का ज़रूरत होती है, या वो किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है, जो है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से या किसी वजह से जो है वो प्रेशर डिफरेंस नहीं आ रहा, प्रेशर ग्रेडियंट नहीं आ रहा, तो जिसकी वजह से उसका जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ब्लड जो है वो कम है देन द एल्वियोलाई। आगे आ जाता है 35 ईयर ओल्ड लेडी रिसेंटली लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ कार एक्सीडेंट एंड शी वाज साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब एंड डेवलप्ड इमिनोरिया, द मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगी, तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास डिक्रीज डोपामीन होगी। जब डिप्रेस होगी तो डोपामीन क्या होगा, कम होगा। डोपामीन ने क्या कराना होता है, प्रोलैक्टिन के रिलीज को कम कराना होता है। जब डोपामीन कम है तो प्रोलैक्टिन ज़्यादा डिक्रीज होगा, प्रोटेक्टिन ज़्यादा डिक्रीज होगा, हाइपरप्रोलैक्टिनोमा होगा, हाइपरप्रोलैक्टिनोमा आगे GnRH को नेगेटिव फीडबैक भेजेगा, FSH का LH कम आएगा तो एमेनोरिया होगा, ठीक है, साइन वही मेन सारा वो चल रहा है, ठीक है। होजकिन लिम्फोमा वायरस इज इन्वॉल्व, होजकिन लिम्फोमा में कौन सी वायरस इन्वॉल्व होती है, हमारे पास ईप्स्टन बीर वायरस, ईप्स्टन जो है वो बार वायरस, ठीक है। आगे फीमेल हैड फैमिली हिस्ट्री ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, बरका जीन जो है वो उसके अंदर क्या है रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर, दी जीन प्रेजेंट इन विच प्लेस, तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है बरका वाली, ठीक है, बरका जीन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इंट्रिंसिक फैक्टर वबालामिन की एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, ठीक है। आगे आ जाता है वो कह रहा है कि इंट्रिंसिक फैक्टर किस लिए होता है, एब्जॉर्प्शन के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसकोबालामिन 2, T से ट्रांसपोर्ट, T से ट्रांसकोबालामिन और T से 2, ठीक है। एन accessory cervical rib arising from the transverse process of the cervical vertebra may cause damage to, तो किसको डैमेज करेगी, वो हमारे पास T1 को डैमेज करती है, ठीक है। अगर तो accessory rib होगी सर्वाइकल, ठीक है, पहली से ऊपर जो है वो रिब होगी तो वह यहाँ से निकल रहा होता है T1, ठीक है, तो T1 को जो है वो अफेक्ट करती है सर्वाइकल रिब, ठीक है, सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन, ठीक है, T1 को जो है वो ये करेगी ज़्यादा डैमेज। आगे फॉलिकुलर एडिनोमा ऑफ द थायराइड मेटास्टाइड टू विच ऑर्गन, तो फॉलिकुलर एडिनोमा किसको जाता है, हमारे पास लंग को जाएगा, ठीक है। आगे आ जाता है प्रेग्नेंट लेडी विद द डिक्रीज TSH डिक्रीज है, T3 T4 ज़्यादा है, क्या है ये हमारे पास क्या चीज़ है, हाइपरथायराइडिज्म है। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर प्रेग्नेंट लेडी में हम क्या देते हैं, प्रोपाइल थायरोसिल देंगे, ठीक है, इसके अंदर हाँ बीटा ही आएगा, प्रोपाइल थायरोसिल देते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास
सॉरी, इफेक्ट ऑफ ग्लूकागोन ऑन हार्ट, ग्लूकागोन का हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ग्लूकागोन ऑन हार्ट इज़ लाइक, तो ग्लूकागोन का इफेक्ट जो है वो हार्ट पे किसकी तरह का होगा, जो है एपिनेफ्रीन की तरह का, ठीक है, एपिनेफ्रीन की तरह का जो है वो इसके अंदर इफेक्ट होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ग्लूकागोन जो है वो ऑन हार्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है एपिनेफ्रीन आ जाएगा। अ प्रेग्नेंट लेडी वाज प्रिस्क्राइब मेटफॉर्मिन, द बेनिफिट ऑफ द मेटफॉर्मिन क्या होगा, मेटफॉर्मिन ने क्या कराना होता है, इसने फैट को यूटिलाइज कराना होता है। तो ओबेसिटी में भी देखा, आपको पता है कि हम मेटफॉर्मिन देते होते हैं, और टाइप 2 के अंदर जो है वो रिस्क फैक्टर भी ओबेसिटी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो इनसेंसिटिविटी हुई होती है, तो मेटफॉर्मिन जो है वो हम यूटिलाइज फैट के अंदर देते हैं, ठीक है, यूटिलाइज फैट कराता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो ब्रेस्ट अपर क्वाड्रेंट किसके अंदर जाती है, इंटरनल जो है वो उसके अंदर इंटरनल थोरेसिक सॉरी इंटरनल जो है पेक्टोरल के अंदर, और इंटीरियर एक्सिलरी के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर निप्पल जो है वो इंटीरियर एक्सिलर के अंदर जाता है, एक्सिलरी को हम पेक्टोरल भी कहते हैं, ठीक है। तो इंटीरियर एक्सिलरी के अंदर जाएगा। अपर लेटर जो है वो भी इंटीरियर एक्सिलरी मेनली में जाता है। लोअर जो है लोअर लेटर वो भी इंटीरियर एक्सिलरी, सब डायफ्रैग्मेटिक, और उसके अलावा इंटरनल मेमोरी। मिडिल क्वाड्रेंट जो है वो मेनली टू द, अब ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। अपर वाला किसके अंदर जाएगा, एक्सिलरी के अंदर जा रहा है, ठीक है, अपर लेटर। और लोअर जो है वो भी एक्सिलरी में जा रहा है, लेकिन साथ में जो डायफ्राम पड़ा होता है, ठीक है, आपको पता है डायफ्राम पड़ा है, तो सब डायफ्रैग्मेटिक और इंटरनल मेमोरी के अंदर भी जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो मीडियल क्वाड्रेंट है। मीडियल क्वाड्रेंट जो है मीडियल क्वाड्रेंट यहाँ पे बताया आपको इंटरनल मेमोरी, ठीक है, इंटरनल मेमोरी में जाएगा। उसके अलावा जो है वो लोअर इनर मीडियल क्वाड्रेंट है, वो किसके अंदर जाएंगे, फ्रेनिक के अंदर जाएंगे, या सब डायफ्रैग्मेटिक, ये वाला ही, ठीक है। लोअर इनर वाले भी जो है वो सब डायफ्रैग्मेटिक के अंदर जाएंगे, ठीक है। आगे जो है वो टेल ऑफ द ब्रेस्ट किसके अंदर जाएगी, पोस्टीरियर स्कैपुलर के अंदर। और पाथ ऑफ द एक्सिलरी फ्लो क्या होता है, अगर पाथ का जिक्र है, ये भी एमसीक्यूज काफ़ी आता है, पाथ का जिक्र है तो इंटीरियर पोस्टीरियर होगा, ठीक है। और अगर वो पूछ लें कि हमारे पास क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट लिम्फ, तो क्वाड्रेंट किसके अंदर जाते हैं, मीडियल और लेटरल, मीडियल लेटर क्वाड्रेंट। और पाथवे कौन सा फॉलो करता है हमारे पास, इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर, ठीक है। आगे टू चेक द स्टेटस ऑफ द विटामिन ए इन अ कम्युनिटी, द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ दिस सेसिंग इज, तो मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा होता है, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव में हमारे पास डाइटरी एनालिसिस होता है। विच स्ट्रक्चर क्रॉसेज एट द पेल्विक रिम पे क्या स्ट्रक्चर क्रॉस कर रहा है, हमारे पास ओवेरियन आर्टरी क्रॉस कर रही है, ठीक है। ओवेरियन आर्टरी जो है वो पेल्विक रिम के क्रॉस कर रही है। आगे आ जाता है, 6 year old गर्ल प्रेजेंटेड विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, शी हैज़ HB5 है, हर स्प्लीन इज लार्ज एंड पैल्पेबल, फ्रंटल बोजिंग है, ठीक है, फ्रंटल बोजिंग है, और साथ में HB5 है, और HB इज इंक्रीज इन द थैलेसीमिया, विच HB इज इंक्रीज इन थैलेसीमिया मेजर के अंदर कौन सी HB इंक्रीज करती है, फीटल वाली, ठीक है। इसके अंदर बीटा चेन इफेक्ट हो रही है ना, बीटा ने कौन सी बनानी है, एडल्ट वाली HbA2, ठीक है। तो जो है वो हमारे पास बीटा वाली अफेक्टेड है, ठीक है, ये वाली HB नहीं बनेगी। तो गैमा तो है ना, गैमा है तो क्या बनाएगा वो, 2 अल्फा और 2 गैमा मिलके HbF बनाएंगे, तो HbF जो है वो मेजर में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। HbF जो है वो मेजर में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। आगे डिस्टेंस फ्रॉम द सैक्रल मोमेंट्री टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द प्यूबिक सिम्फसिस, कितना डिस्टेंस क्या डिस्टेंस होता है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रू कॉन्जुगेट होता है, ऑब्स्ट्रक्टेड होता है और डायगोनल होता है। ये हमारे पास सैक्रल मोमेंट्री है, ठीक है, और ये प्यूबिक सिम्फसिस है, ठीक है। तो ट्रू कॉन्जुगेट क्या होता है, अपर के अंदर आएगा, ये अपर वाला जो है वो ट्रू टेक केयर ऊपर आएगा, ठीक है, ट्रू कॉन्जुगेट ऊपर आएगा। उसके बाद जो है वो मिडल वाला आता है, ठीक है, मिडल वाला आता है पोस्टीरियर ऑफ द सैक्रल मोमेंट्री टू द मिडल ऑफ द पोस्टीरियर प्यूबिक सिम्फसिस, तो वो हमारे पास होता है ऑब्स्ट्रक्टेड, बीच वाला जो होगा ऑब्स्ट्रक्टिव, और नीचे वाला जो एंड वाला होगा वो डायगोनल होगा। तो जो बच्चों के लिए जो ज़्यादा डिलीवरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो भी ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टेड जो है वो यहाँ पे उसने पोस्टीरियर पूछा है ना, तो इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टेड आएगा, ठीक है। आगे आता है पॉजिटिव फीडबैक रिजल्ट इन, पॉजिटिव फीडबैक क्या कराता है, चाइल्ड बर्थ में पॉजिटिव फीडबैक है, ये आपने हमेशा याद रखने कि पॉजिटिव वीक में तो ब्लड क्लॉटिंग आ जाती है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग आ जाएगी और चाइल्ड बर्थ आ जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा नेगेटिव फीडबैक में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट आता है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक में कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, हमारे पास कंट्रोल ऑफ द ऑप्टिमल इंटरनल कोगुलेशन है, इंटरनल इन्वायरमेंट आएगी, ठीक है, कंट्रोल ऑफ ऑप्टिमल इंटरनल इन्वायरमेंट, होम्योस्टेसिस, ठीक है, होम्योस्टेसिस किसके अंदर आती है, नेगेटिव फीडबैक के अंदर आती है। और साथ में जो है वो हमारे पास रेगुलेशन ऑफ द हार्मोन आएगी, ठीक है। हीमोस्टेसिस जो है, हीमोस्टेसिस ब्लड क्लॉटिंग, वो किसके अंदर आ रही है, हीमोस्टेसिस
पॉजिटिव के अंदर, और होम्योस्टेसिस जो है वो होम्योस्टेसिस के अंदर आ रही है, नेगेटिव के अंदर आ रही है। ये भी आपने हमेशा याद रखना है। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज प्रेजेंट इन बिटवीन इंटर एल्वियोलर सेप्टम, तो इंटर एल्वियोलर सेप्टम के अंदर कौन से सेल होते हैं हमारे पास? मैक्रोफेजेस, जिसको डस्ट सेल कह रहे हैं, ठीक है। डस्ट सेल जो है मैक्रोफेजेस जो है वो मिलेंगे। इन नटमेग लीवर कॉज, इस नटमेग लीवर के अंदर कंजेशन होती है। कंजेशन कौन सी होगी? पेरिफेरल कंजेशन होगी, ठीक है। सॉरी, क्रोनिक पैसिव कंजेशन होती है, ठीक है। क्रोनिक पैसिव कंजेशन होगी नटमेग लीवर के अंदर। ओके, साइड इफेक्ट ऑफ डीकमरोल, डीकमरोल का साइड इफेक्ट हम कर चुके हैं कि इसके अंदर क्या होगा कि कमरोल जो है वो उसके अंदर पीटी और क्लोटिंग टाइम इंक्रीज होगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज होगी, नॉट ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम किसके अंदर इंक्रीज हो रहा है? मरकापोल में, ठीक है। कम रोल है ना, ठीक है। कम रोल साइड इफेक्ट कम के अंदर सी पहले आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्लोटिंग टाइम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मरकापोल में जो है ना वो सी बाद में आ रहा है, ठीक है। मरकापोल में क्या आ रहा है? सी बाद में आ रहा है, तो उसके अंदर ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज करेगा। आगे पेशेंट हैविंग बिलो हाइमन बॉयल ऑन द लेबिया, जो ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड इन्वॉल्व कौन से होंगे? बिलो हाइमन जो है वो कौन से इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास? हॉरिजॉन्टल सुपरफिशियल ग्रुप, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल का भी कौन सा ग्रुप? मीडियल ग्रुप, ठीक है। मीडियल ग्रुप ऑफ हॉरिजॉन्टल सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड, ठीक है। और ग्लैंस पेनस का पीछे हम कर चुके हैं, वो भी सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड के अंदर जा रहा था, ठीक है। आगे अबाउट विब्रियो कोलरा ट्रूज, विब्रियो कोलरा जो है वो हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड की वजह से हो रहा है। नियासिन डेफिशिएंसी कॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, नियासिन डेफिशिएंसी सीएनएस प्लेगरा कराएगी, ठीक है। डिमेंशिया और कराती है ना। अगर एमनियोसेंटेसिस को है वो हमारे पास किस इसमें आपने करना है कि जो है कैम कोड, ठीक है। कैम कोड, ठीक है। सी से हमारे पास सीवीएस आता है, सीवीएस हम 10 वीक तक करते हैं। एमनियोसेंटेसिस जो है हम 15 पे करते हैं, और कोर्डोसेंटेसिस जो है वो 20th वीक पे। तो 15 वीक से पहले हम एमनियोसेंटेसिस नहीं कर पाते, तो इसके अंदर 10th वीक जो है सॉरी इसके अंदर जो है वो एमनियोसेंटेसिस कांट बी डन बिफोर, तो इसके अंदर सी आएगा। 655 में सी आएगा। बिफोर 15 वीक हम नहीं कर पाते, ठीक है। 15 वीक से पहले हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 10th वीक पे पहले जो है वो तो सीवीएस नहीं कर पाते ना, तो ये 15 वीक आएगा इसके अंदर। आगे मसल ऑफ द फोर्स एक्सपायरेशन जो है वो कौन से होते हैं? मसल ऑफ फोर्स एक्सपायरेशन, ये भी मैंने आपको पिछले एमसीक्यूज की उसके अंदर कराया कि फोर्स एक्सपायरेशन के अंदर कौन से होंगे? जब आप फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हो तो आपको पता है कि हमारे एक तो एक्सपायरेशन में एक्स में इन याद रखना है आपने, इंटरनल इंटरकोस्टल, और दूसरा हमारे पास एब्डोमिनल रेक्टस एब्डोमिनस मसल आता है, ठीक है। तो इसके अंदर रेक्टस एब्डोमिनस मसल आएगा। नर्व कंप्रेशन बिटवीन C5 और C6, C5 और C6 के अंदर नर्व कौन सी होगी? C6 होगी, ठीक है। C6 होगी। उसके बाद आपको पता है C7 वर्टिब्रा होते हैं, लेकिन नर्व C8 भी होती है। जब C8 जो है वो हमारे पास C7 तो यहाँ से गुजर जाएगी अबव द C7, ठीक है। और C8 जो हमारे पास नर्व होगी वो बिलो द C7 गुजरेगी, और अबव द T1, और T1 के नीचे जो सारी नर्व होगी वो T1 के नीचे से गुजरेंगी, ठीक है। T1 के नीचे से गुजरेंगी। तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास अगर L4 और L5 का आता होता है नर्व कंप्रेशन, L4 और L5 के दरमियान में नर्व कौन सी होती है? वो हमारे पास जो है वो सॉरी L4 होगी, ठीक है। और अगर हर्निएशन का जिक्र आ जाए तो हमारे पास L5 होगा, ठीक है। हर्निएशन के अंदर कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है? L5, ठीक है। L4 और L4 के दरमियान। आगे आ जाता है कॉमन कॉज ऑफ डीवीटी कौन सी होती है? डीवीटी का कॉमन कॉज जो है वो प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन होगी, पर्सन टेकन टू सिया चेन, ठीक है। तो डिस्निया 12 हुआ है, आफ्टर 12 हुआ, तो किस वजह से हुआ? पल्मोनरी एडीमा की वजह से होगा, ठीक है। पल्मोनरी एडीमा की वजह से जो है उसको वो हो गया हमारे पास डिस्निया, ठीक है। 5 to 6 मंथ के बाद जो है उसके अंदर सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया होता है। अगर 24 के और उसके अंदर आए, ठीक है, 12 और में, तो उसके अंदर पल्मोनरी एडीमा होगा, ठीक है। आगे पर्सन वर्किंग इन द सर्कस, ही इज टॉल एंड हैज़ फ्लेक्सिबल जॉइंट, सडनली ही हैज़ चेस्ट पेन एंड डाइड, ठीक है। एग्जामिनेशन रिवील्स मेडिकल मीडियल निक्रोसिस, तो मीडियल निक्रोसिस किसके अंदर होती है? हमारे पास मीडियल निक्रोसिस हमारे पास मार्फन सिंड्रोम के अंदर होती है, ठीक है। मार्फन सिंड्रोम में हमने पीछे सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि एओर्टिक डायलेटेशन हो जाती है, और जो है वो मेट्रल वॉल डिफेक्ट आता है, और साथ में इसके अंदर क्या होता है हमारे पास एक्टोपिया लेंटिस होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लेक्सिबल जॉइंट है, टॉल है, ठीक है। फ्लेक्सिबल जॉइंट जो है उसकी फ्रेजिलिटी जो है वो शो कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ना हमारे पास क्या है? चेस्ट पेन है, सडनली डाइड हो गया, तो मीडियल नेक्रोसिस होती है, मार्फन सिंड्रोम के अंदर होती है। आगे मीडियल सरफेस ऑफ द फ्रंटल एंड द प्राइटल लोब सप्लाइड बाय, तो मीडियल सरफेस ऑफ द फ्रंटल और लोब प्राइटल लोब किसके सप्लाई होगी? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से सप्लाई होगी, ठीक है।
अच्छा, आगे आ जाता है हमारे पास अमीनो एसिड एंड द ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन अकर इन। तो ये किसके अंदर अब्जॉर्प्शन होती है हमारे पास, पीसीटी के अंदर होती है अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन, ये सबको ही पता है। आगे थर्ड डिग्री बर्न के बाद जो है वो डैमेज टू स्पाइनोजम हुआ है बेसिलस के, उसके अंदर क्या होता है हमारे पास क्यूटेनियस वाटर लॉस होगा, ठीक है। क्यूटेनियस वाटर लॉस होता है, आपको पता है कि जब वो हाइपोवोलीमिया के साथ आते हैं बर्न पेशेंट, ठीक है। तो सेक्रोमेयर इन द सेक्रोमेयर इज प्रेजेंट बिटवीन, तो सेक्रोमेयर सार्कोमेयर प्रेजेंट इन बिटवीन। तो सार्कोमेयर किसके प्रेजेंट होता है हमारे पास, किसके दरमियान, बिटवीन 2Z लाइन, ठीक है। 2Z लाइन के दरमियान जो है वो सार्कोमेयर प्रेजेंट होगा। ये जो है मैंने आपको बताया था कि ये जो ये डार्क वाली जो है हमारे पास थिक फिलामेंट है और ये थिन फिलामेंट है। बिटवीन 2Z लाइन जो है वो हमारे पास सार्कोमेयर होता है, ठीक है, सार्कोमेयर होता है। इसके अंदर ए बैंड भी आ जाता है और समहाउ जो है वो आई बैंड भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर सार्कोमेयर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास विच एस एनेस्थेटिक अंडरगो मैसिव मेटाबॉलिज्म। तो कौन सी मैसिव मेटाबॉलिज्म में जाती है, हैलोथेन जाती है। थर्स्ट इज एक्टिवेटेड बाय, थर्स्ट किससे एक्टिवेट होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर डिक्रीज वॉल्यूम। जब ECF का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या होगी, थर्स्ट एक्टिवेट होगी। मैपल सिरप यूरिन सिंड्रोम डिजीज इज एन इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास ब्रांच चेन अमाइनो एसिड का एरर होगा, ठीक है। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं इन द मैपल सिरप यूरिन डिजीज के अंदर। और इसके अंदर जो है वो बर्नट बर्नट यूरिन जो है वो उसके अंदर नेपी के ऊपर जो है वो हमें मिलता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है साइड इफेक्ट ऑफ एस्प्रिन क्या होता है, एस्प्रिन का साइड इफेक्ट हमारे पास होता है अल्कलोसिस, ठीक है। अल्कलोसिस इसका साइड इफेक्ट होगा एस्प्रिन का। मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ एथिरोमा क्या होती है हमारे पास, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। ये भी एमसीक्यूज काफ़ी रिपीट होता है। आउटलाइन ऑफ द सेल इज प्रिजर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्रोसिस। तो आउटलाइन ऑफ द सेल किसके अंदर प्रिजर्व रहती है, कोगुलेटिव के अंदर रहती है प्रिजर्व, ठीक है। आगे जाता है न्यूली मैरिड फीमेल है, केम विद द राइट इलियक फोसा पेन है, हर TLC 12,000 है, फीवर है, वॉमिटिंग है, LMP 3 वीक्स बैक। लाइकली डायग्नोज क्या होगा, अब TLC रेज्ड है, ठीक है, TLC रेज्ड है और साथ में फीवर भी है और राइट इलियक फोसा पेन भी है। तो ये सारी तीनों चीज़ें किसको शो करेंगे, अपेंडिसाइटिस को शो करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, अपेंडिसाइटिस होगा, ठीक है। LMP का अगर जिक्र वो अक्सर दे देते होते हैं, सेक्सुअली एक्टिव जो है वो हमारे पास अपेंडिसाइटिस ही आएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें अपेंडिसाइटिस को शो करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ डायस्टोलिक BP क्या होता है, डायस्टोलिक BP का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो डायस्टोलिक BP को डिटरमाइन करती है। आगे आ जाता है फीमेल पेशेंट एग्जिबिट साइन ऑफ माइसीनिया ग्रेविस विच इज़ द बेस्ट टेस्ट इन बेस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट इन हिम। तो कौन सा कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा बेस्ट होगा, तो इसके अंदर EMG होता है। अगर वो कहते हैं कि हमारे पास इनिशियल टेस्ट कौन सा होता है, वो हमारे पास टेंसिलॉन होता है जिसके अंदर एंड्रोफोनियम देते हैं। विच ड्रग सेव इन लिवर डिकम्पनसेशन डिजीज। तो लिवर डिकम्पनसेशन डिजीज के अंदर कौन सी ड्रग सेव होती है, ऑक्साजिपैम, ठीक है, ऑक्साजिपैम, लोराजिपैम, ठीक है। लोट के निमोनिक से याद करने, लोराजिपैम, ऑक्साजिपैम एंड टिमैजिपैम, ये लिवर के अंदर देते हैं। लोट, L से लोट और L से लिवर, ठीक है। लोट लिवर के अंदर देते हैं। अच्छा, कंट्रा इंडिकेटेड का आ जाए तो पेंटाजोसिन इज मोर देन पैरासीटामोल आ जाती है। अच्छा, लिवर डिजीज में मसल रिलैक्सेंट कौन सी देते हैं, सिस्सा ट्राइक्यूरियम, ठीक है। ये आपने हमेशा याद रखना है। आगे MSC इज एसोसिएटेड विद, इसमें रूल ऑफ 8 याद रखना है। 8 1 द 8, ठीक है, 8 1 द 8 और 4 2 द 8 आता है, ठीक है। तो CD4 में 2 MSC 2 होता है और CD8 में MSC 1 होता है। तो इसके अंदर MSC 1 है तो CD8 आएगा। आगे मैकेनिज्म ऑफ बेंजोडाइजेपिन क्या कराते हैं हमारे पास, पोटेंशिएशन ऑफ गाबा का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा कर देते हैं। गाबा इनहिबिटरी है, आपको पता है गाबा जो है इनहिबिटरी हार्मोन है। जब इसकी पोटेंशिएशन करा देंगे इनहिबिशन जो है वो पल्स की ज़्यादा होगी। राइट बंडल ब्रांच ऑफ द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट इज प्रेजेंट। तो राइट बंडल ब्रांच किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सेप्टोमार्जिनल ट्रेबिकुलाई के अंदर, सेप्टोमार्जिनल ट्रेबिकुलाई के अंदर। स्टीरोक्नेसिस इज द कॉज बाय विच लीजन ऑफ द विच एरिया। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है ऑसिपिटल लोब, ठीक है। पोर्ट के निमोनिक से इसके अंदर आपने याद रखना है, ठीक है। पोर्ट के निमोनिक से प्राइटल मोर देन ऑसिपिटल मोर देन टेम्पोरल। तो ना तो यहाँ पे प्राइटल है ना फिर जो है हमारे पास ऑसिपिटल है, तो इसे ऑसिपिटल लगाना है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो प्रोस्पेगोनिया जो है वो प्रोस्पेगनोजिया वो किसके अंदर होता है हमारे पास, टेम्पोरल लोब के अंदर होगा।
अच्छा आगे ईयर, पिना एंड द ट्रैगस डेवलपमेंट। तो पिना और ट्रैगस जो है वो फर्स्ट एंड द सेकंड ब्रेकियल आर्च से जो है वो डेवलप होते हैं। और ईयर ओरिक एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस जो है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस वो किससे डेवलप होता है हमारे पास, फर्स्ट क्लेफ्ट से डेवलप होता है। पिना और ऑरिकल फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेकियल आर्च से डेवलप होंगे, ठीक है। और ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, ऑडिटरी कैनाल और यूस्टिकियन ट्यूब जो हमारे पास मिडल ईयर में आती है, वो टिम्पैनिक कैविटी, वो किससे होगी, मेस्टॉइड एयर सेल्स, तो फर्स्ट पाउच से, ठीक है। और ईयर ओसिकल जो है वो भी फर्स्ट एंड ब्रेकियल आर्च से होंगे, ठीक है। आगे फीचर विद द विच डिफरेंशिएट फुल ब्लॉन कार्सिनोमा फ्रॉम द कार्सिनोमा इन सिटू। तो कौन सी चीज़ जो होती है वो हमारे पास इन्फीजन ऑफ दी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करती है। द प्लास्टिक इंडस्ट्री वर्कर कॉज एंजियोकार्सिनोमा कौन सा होता है हमारे पास, इसके अंदर विनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है। प्लास्टिक इंडस्ट्री में विनाइल क्लोराइड होता है, अगर हाँ विनाइल क्लोराइड होगा इसके अंदर। आगे आ जाता है हमारे पास एंजियोसार्कोमा में प्लास्टिक इंडस्ट्री विनाइल क्लोराइड होता है। एंजियोसार्कोमा इन द फार्मर आए तो उसके अंदर आर्सेनिक होता है। प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर लिवर एंजियोसार्कोमा कराता है। और प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर प्लस स्मोकिंग आ जाए तो लंग कार्सिनोमा इज मोर देन एंजियोसार्कोमा। आगे डेवलपमेंट ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ से होगी, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की आउट पोचिंग फ्रॉम द स्टोम मीडियम से होगी, रेथ की स्पाउच से, ठीक है। आउट पोचिंग ऑफ द स्टोम मीडियम इज मोर देन रेथ की स्पाउच। और पोस्टीरियर कहाँ से होती है, वो न्यूरो एक्टिडम से होती है, ठीक है। पोस्टीरियर की न्यूरो एक्टिडम से होती है, या फिर इसको डाइनसेफ्लॉन भी कहते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है आप knife injury into the hip joint after which the patient started welding gait and the pelvis sinks to the site of injury, ठीक है। अगर जो है वो pelvis sink कर जाती है, ठीक है, pelvic sink कर जाएगी तो इसके अंदर कौन सी वो होती है हमारे पास, स्पीरियर ग्लूटियल नर्व होती है। स्पीरियर ग्लूटियल नर्व किसको वो कर रही होती है, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटिमस मिनिमस को, ठीक है। अब ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस में वेल्डिंग गेट होता है, ठीक है। और इसको कौन सी नर्व कर रही होती है, स्पीरियर ग्लूटियल नर्व करती है। अगर तो डिफ़िकल्टी हो फ्रॉम द डिफ़िकल्टी सिटिंग से स्टैंडिंग की तरफ, ठीक है, स्टैंडिंग की तरफ, तो हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमस इन्वॉल्व होता है। अगर तो पेल्विक सिंक कर जाती है इट्स अपोजिट साइड, ठीक है, लाइक अगर राइट साइड की जो है वो ग्लूटियस, राइट साइड की स्पीरियर ग्लूटियल नर्व जो है वो डैमेज हुई है, ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस, तो सिंक जो है वो हमारे पास पेल्विक सिंक किस तरफ करेगी, लेफ्ट साइड की तरफ करेगी सिंक, ठीक है। तो अपोजिट साइड की तरफ जो है वो डैमेज कर जाती है, सिंक कर जाती है, तो इसके अंदर स्पीरियर ग्लूटियल वेसल आएंगे, ठीक है। इंजेक्शन इंट्राग्लूटियल इज गिवन विच विद टेक्निक टू अवॉइड डैमेज टू। तो किसको डैमेज करते हैं, शैटिक नर्व की डैमेज को जो है वो बचाते हैं। आगे ड्यूरिंग एनेस्थीसिया विच नर्व कॉमनली इंजर्ड इन द लोअर लिम्ब में एनेस्थीसिया के दौरान कौन सी नर्व डैमेज होती है, कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज होगी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ओवरऑल आ जाए तो अल्नर इज मोर देन कॉमन पेरोनियल नर्व, अपर में अल्नर और लोअर में CPN आ जाएगी, ठीक है, एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल स्पेस जो है वो कहाँ पे होगी, एपिड्यूरल स्पेस जो है वो हमारे पास फोरामन मैग्नम टू S2 होती है, ठीक है। फोरामन मैग्नम टू S2 जो है, S2 पे आपको पता है सबरेक्नॉइड में देते हैं ना, तो S2 के लेवल पे जो है वो हमारे पास खत्म हो जाता है सबरेक्नॉइड स्पेस। आगे आ जाता है आफ्टर गन शूट इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। गन शूट इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट कैन नॉट एक्सटेंड द नी at the level at which level injury to the spinal cord occur at which level, ठीक है। तो नी जो है वो नी के जो नी रिफ्लेक्स होता है, नी रिफ्लेक्स वो किससे कैरी होता है, जो हम कहते हैं नहीं, इसका पोएम होती है L3 L4 पिक L3 L4 किक द डोर, ठीक है। L3 L4 4 है ना, 4 और डोर एक जैसे हैं, L3 L4 किक द डोर, तो वो ये हमारे पास नी के लिए जा रही है L3 4। रिगार्डिंग थैलासीमिया ट्रू इज, तो थैलासीमिया के अंदर जो है वो हमारे पास डिफेक्ट इन रेशो द चेन, ठीक है, अल्फा ग्लोबिन सिंथेसिस के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। थैलासीमिया में बेटा ग्लोबिन सिंथेसिस की भी डिफेक्टेड हो सकती है, तो ये सारे अंदर कोई भी हो सकता है, ठीक है। आगे बेस्ट होस्ट डिफेंस इन द एल्विलाई इज, तो एल्विलाई के अंदर कौन सा डिफेंस होता है जिसको डस्ट सेल कहते हैं, या एल्विलर मैक्रोफेजेस, ठीक है। आगे 40 years ओल्ड फीमेल है विद द हैवी ब्लीडिंग since 6 months on and off, endometrial biopsy show endometrial hyperplasia, ठीक है। endometrial hyperplasia मिल रहा है तो हमारे पास क्या होगी, ईस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास वो होगी इसके अंदर कॉज। आ गया वुमेन डेवलप कार्बंकल ऑन द बैक ऑफ हर नेक विच इज रिमूव बाय द सर्जन, व्हाट इज द टाइप ऑफ नेक्रोसिस। कार्बंकल में आपने याद रखना है, कार्बंकल में, और दूसरी जो है वो CSF ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन में। इन दो जगहों पे क्या होती है हमारे पास लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है, ठीक है, कार्बंकल और ब्रेन में
लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। विच स्ट्रक्चर हैज़ इंट्रा पेल्विक एक्स्ट्रा पेल्विक एक्सटेंशन, तो हमारे पास राउंड लिगामेंट जो है वो उस यूट्रस की इंट्रा से एक्स्ट्रा, ठीक है, कई ट्यूमर भी लाइक कहेंगे, यूट्रस से लेबिया मेजोरा की तरफ जा रहा है तो किससे जाएगा, वो राउंड लिगामेंट के थ्रू जा रहा होता है, ठीक है, राउंड लिगामेंट की एक्सटेंशन होती है। आ पेशेंट प्रेजेंट सोर थ्रोट एंड द मेम्ब्रेन कवरिंग द थ्रोट अपॉन रिमूवल मेम्ब्रेन इट ब्लीड्स, ठीक है, तो जो मेम्ब्रेन आफ्टर रिमूवल ब्लीड करती है, ठीक है, तो वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सीडो मेम्ब्रेन होती है, और वो बनती किससे है, डिफ्थेरिया से बनती है। जो कैंडिडा वाली होती है ना, वो हमारे पास ट्रू मेम्ब्रेन होती है, वो हमारे पास रिमूवल से ब्लीड नहीं करती, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास आ जाएगी डिफ्थेरिया, ठीक है। आगे आ जाते हैं एल्डरली पेशेंट है सफरिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन ऑन एंड ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेनिंग, वट एग्जैक्टली शी इज डूइंग दैट हेल्प हर टू पास द स्टूल, तो इसके अंदर स्टूल पास करने के अंदर कौन सी जो है वो हेल्प कर रहा है, रिलैक्सेशन ऑफ प्यूबर रेक्टैलिस, ठीक है, प्यूबर रेक्टैलिस। स्ट्रेनिंग के अंदर जो है स्ट्रेनिंग प्यूबर रेक्टैलिस रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है, कंट्रैक्शन होती है प्यूबर रेक्टैलिस दैट प्रिवेंट द फीकल डिस्चार्ज, ठीक है। अगर रिलैक्सेशन होगी तो वो क्या करेगी, हमारे पास स्टूल को पास करने देगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टूल को पास करने का पूछ रहे हैं, तो वो उसके अंदर रिलैक्सेशन ऑफ प्यूबर रेक्टैलिस होगी, ठीक है। आगे आ जाता है फीमेल विद द pH 7.5, ठीक है, 7.5 है मतलब ज़्यादा है। हाइपोकलीमिया, ठीक है, पोटेशियम भी कम है, पोटेशियम कम है, और उसके अलावा सोडियम लेवल नॉर्मल है, नॉर्मल कोर्टिसोल है, बट रीनल लेवल रिलीज है, ठीक है, रीनल लेवल रेज है, तो रीनल लेवल रेज है जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास ये क्या कहते हैं, pH भी ज़्यादा हो गई है, पोटेशियम भी कम हो रहा है, तो क्या हो गया इसके अंदर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, ठीक है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस उस साइड के जो है वो रीनल लेवल को रेज कर रही है, रीनल लेवल जो है वो आगे रास सिस्टम चला आ रहा है, रास सिस्टम जो है वो आगे एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करा रहा है, एल्डोस्टेरोन फिर जो है वो इन शॉर्ट वो हाइपोकलीमिया कराएगा और साथ में मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराएगा, ठीक है, सॉरी अल्कलोसिस। आगे आ जाता है हमारे पास a 35-year-old female presented with a secondary infertility, fallopian tube was blocked, endometrium show a collection of epithelioid cells and histioepithelioid cells और histiocytes and giant cells। जब आपको ये चीज़ आ जाए ना एपिथेलॉइड सेल्स, ठीक है, तो वो किसके अंदर होते हैं, हमारे पास टीबी के अंदर होंगे, ठीक है, ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन के अंदर। आगे वुमेन हैज़ जॉइंट पेन विद द फोटोसेंसिटिविटी एंड द एंटी-DS DNA with the pleural and the pericardial effusion, urea is raised more than 66, what is most likely मैकेनिज्म, ठीक है, तो इसके अंदर DNA जो है वो हमें मिल रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगी, इम्यून कम्प्लेक्स डिपोजिशन होगी। SLE के अंदर हमारे पास होता है SLE टाइप 3 जो है वो हमारे पास टाइप 3 से हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन है। टाइप 3 के अंदर क्या होता है, इम्यून कम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास जो एंटीबॉडी एंटीजन कम्प्लेक्स बनते हैं उनकी क्या होती है, डेपोजिशन होती है, ठीक है, इम्यून कम्प्लेक्स डेपोजिशन होगी। अच्छा आगे आ जाता है व्हाट इज लाइकली कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म। सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म की कॉज क्या होती है, हमारे पास रीनल रिलीज ज़्यादा हो, रीनल रिलीज लाइक जिस तरह अभी रीनल आर्टरी स्टेनोसिस पड़ा है उसके अंदर रीनल ज़्यादा हुआ तो वो क्या कराएगा, इन केस आगे सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म करा देगा। नर्व टू लिगामेंटम टीरियस कैपिटस इज, तो उसके अंदर नर्व कौन सी होती है, ऑब्चुरेटर नर्व होती है, नर्व टू लिगामेंटम टीरियस, ठीक है, ऑब्चुरेटर नर्व होती है। आगे आ जाता है हमारे पास हाइपर कैलेसीमिया लेड टू विच ऑफ द हाइपर कैलेसीमिया लेड टू इफेक्ट ऑन हार्ट। तो हाइपर कैलेसीमिया मैंने आगे भी आपको सारा एक्सप्लेन किया कि कैल्शियम जब ज़्यादा होगा तो ये कौन सी स्टेज होती है, सिस्टोलिक, ठीक है, तो जब कैल्शियम ज़्यादा होगा तो सेल जो है वो डीपोलराइज स्टेज में ही रहेगा, ठीक है, तो पोटेशियम जो है वो जब तक पोटेशियम ज़्यादा नहीं होगा उसके इफ्लक्स नहीं होगा तो वो रीपोलराइज स्टेज नहीं आएगी, तो क्या होगा, सिस्टोलिक अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, सिस्टोलिक अरेस्ट हो जाएगा, ए आएगा इसके अंदर। चलिए 700 हमने आज कर लिए, कल से इंशाल्लाह 701 से हम कंटिन्यू करेंगे।